शी टिंग हान, तुम ही हो वो जिसे दादी ने मेरे लिए महंगे दामों पर ट्यूटर रखा है। छोटे युवराज, बिल्कुल सही। छोटी भिखारिन, अब पता चला ना मेरी ताकत का। गवर्नर हाउस का छोटा शैतान, जियांगचेंग का छोटा बादशाह, बस इतना ही। यही है मैं, डर गई ना? डर गई हो तो जल्दी से भाग जाओ। लगता है तुम्हारी खाल फिर से खुजलाने लगी है। अगर मैं अभी उसे पीट दूं, तो क्या दादी मुझे गवर्नर हाउस में पढ़ने नहीं देंगी? दादी ने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम छोटे युवराज को सुधारो। हाँ, तुम क्या करना चाहती हो? तुम दोनों आगे आओ और इस भिखारिन को सबक सिखाओ। भागने की कोशिश कर रही है। ठीक हो ना? यह क्या हुआ? तुम्हारे छोटे युवराज ने मुझ पर गंदा पानी डाल दिया, पैसे चुकाओ। हाँ, चुकाते हैं। वांग माँ, उसे नहला कर ले आओ। और कपड़े बदल दो जी दादी। दू बेटी, मेरे साथ आओ। दादी, इस छोटी डाकू ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया क्या? तुम्हें एतराज है? एतराज है तो दबा लो। दादी ने मुझे बुलाया है ताकि मैं तुम्हें सुधारूं। ड्यूई, अगर आज मैं तुम्हें गवर्नर हाउस से नहीं निकालूंगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि राजा माँ की कितनी आंखें है। यह लड़का रोज गवर्नर हाउस में हंगामा करता है। अब से यी इस लड़की के साथ मैं चैन की नींद सो पाऊंगी। जब मेरा बेटा युद्ध से वापस आएगा तो मैं उसे जवाब दे पाऊंगी। युवराज, क्या हुक्म है? मेरे पास एक अच्छा विचार है, सीधे तौर पर उसे हरा नहीं सकते तो चुपके से करेंगे। तुम लोग जो चीज लाने को कहा गया था वो लाए हो? लाया हूँ, जिंदादिली से भरा हुआ। ड्यूई, तुम मुझे फिर से परेशान करोगे। हमला करो। बेवकूफ, क्या तुम्हें पता नहीं मैं इस चीज से सबसे ज्यादा डरता हूँ। तुम करो। हाँ। मुझे यकीन नहीं होता कि वह डर नहीं जाएगी। चलो कमरे में देखते हैं। चलो। तुम लोग यहाँ रुको, मैं अंदर देखता हूँ। छोटे दरगैन, क्या सचमुच तुम सांप से क्यों नहीं डरते? यह सांप तुमने ही डाला है? बिल्कुल मैंने नहीं। मैं तो गवर्नर के बेटे हूँ, ऐसा नीच काम कभी नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। तुम क्या कर रहे हो? मैं 3 साल की उम्र से ही सांप पकड़कर खाती आई हूँ। इतने से मुझे डरा दोगे? ड्यू लड़की सच में बहादुर है। सलाम हेल, बताओ यह सांप तुमने ही डाला है? सच में मैंने नहीं। मैं तो तुम्हारी चीख सुनकर अंदर आया। युवराज, मारो इसे, काटो इसे। काटो। युवराज, इसे काटो। अरे, काट लिया युवराज। शिटिंगन, आज तुम स्कूल से भागने की हिम्मत कर रहे हो। युवराज। कौन सा युवराज? जल्दी मुझे बचाओ। हिम्मत है तो मुझे मारो, मुझे मारो। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। पूरा नहीं लिखा तो किसी को भी उसे खाना नहीं देना। छोटा शैतान, आखिरकार कोई तो है जो इसे संभाल सकता है। यह सब पूरा लिखकर दिखाओ। कल टीचर से माफी मांगना, नहीं तो फिर पिटाई होगी। पापा जल्दी आओ, इस लड़की को भगाओ, नहीं तो तुम्हें अपने बेटे का मुंह नहीं देखने को मिलेगा। माता पिता की आज्ञा का पालन करो, आलस्य न करो, इसका अर्थ है। माता पिता बुलाए तो तुरंत जवाब दो, देर न करो। शिटिंगन, पत्थर, माता पिता ने जो काम दिया है तुरंत करो। टालो मत या आलस्य मत करो। अच्छा, अगला वाक्य पढ़ो। माता पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो। माता पिता की डांट स्वीकार करो। माता पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो। माता पिता की डांट स्वीकार करो। ड्यूई, क्लास खत्म हो गई। तुम अब क्या करना चाहते हो? टीचर को अलविदा कहना। टीचर नमस्ते। टीचर नमस्ते। बड़ी माँ। हाँ।
द्युई, तुम फिर क्या करना चाहते हो? बड़ी माँ को प्रणाम करना। मैं हूँ द्युई। दादी। अरे चलो घर चलते हैं। माताजी, छोटे साहब पहले से ज्यादा समझदार और आज्ञाकारी हो गए हैं। यह सब ये उस छोटी लड़की की वजह से है। अरे, क्या वह घुड़सवारी और तीरंदाजी सीखना नहीं चाहती थी? गुरु को बुलवाओ, कमांडर के घर आकर उसे सिखाने के लिए। जी हाँ। आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं है। शी तिंगहान को क्या हुआ? डू साहिबा, आज छोटे साहब का जन्मदिन है और उनकी माँ की पुण्यतिथि भी। हर साल इस दिन कोई भी छोटे साहब के साथ जन्मदिन नहीं मनाता। छोटे साहब हर साल खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं, किसी से नहीं मिलते। सोचा नहीं था कि यह शैतानी लड़की भी मेरी तरह माँ के बिना है। तुम लोग मेरे लिए कुछ चीजें तैयार करो। अरे समझ गए। डुई, तुम मुझे यहाँ क्यों खींच कर लाए हो? मेरे साथ आओ। डुई, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? आज मेरा मूड खराब है, तुम मुझे परेशान मत करो। देखो, कौन पटाखे छोड़ रहा है? बिल्कुल मैं हूँ। मैंने तुम्हारे जन्मदिन पर खुशियां मनाने के लिए खासतौर पर पटाखे तैयार किए हैं। जल्दी मन्नत मांगो। बुरे लोग गैस। कमांडर के छोटे साहब, आज तुम मेरे हाथ लग गए। ये तुम्हारी बदकिस्मती है। थोड़ी देर में मैं तुम्हें यमराज के पास भेज दूंगा। शी तिंगहान, जल्दी भागो। फिर तुम क्या करोगी? यह दो छोटे मोटे गुंडे मेरे लिए कुछ भी नहीं है। छोटी सी लड़की बड़ी बातें करती है। चूंकि तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तो तुम संभालो, मौका मिला है इनके हाथों डुई को खत्म करने का, ताकि वह मेरे सामने घमंड न दिखाए। दो छोटे चोर हत्या करने आए हैं। अगर दोष देना है तो अपने आप को दोष दो, जो मेरे सामने आ गए। ये दीदी। तुम्हारी गोली कैसे मेरी गोली को मार सकती है? मेरी गोली स्टील की बनी है। गोली को मार गिराना तो बच्चों का खेल है। ये दीदी, तुम बहुत कमाल हो। छोटी सी लड़की, आज मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। पहले प्रशंसा कर लो। हे भगवान, तुमने 3 हत्यारों को मार गिराया। इस तरह के छोटे मोटे गुनरे तो मेरे लिए आसान है। ये दीदी, मेरी प्यारी दीदी, मैं फिर कभी तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? उठो। ओह, अगर भविष्य में ऐसी कोई खतरनाक स्थिति आए, तुम फिर से अपनी जान जोखिम में नहीं डालोगी। ये दीदी, तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई, बल्कि मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार भी किया। ये दीदी, मैं एक बदमाश हूँ। अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। ये दीदी, तुम सच में बहुत कमाल हो। ये दीदी, तुम्हें क्या हुआ? ये दीदी, मत मरो। हिलाओ मत, वरना गिरकर नहीं, तुम्हारे हिलाने से मर जाऊंगा। ये दीदी, तुम नहीं मरी। बकवास बंद करो, मैं बस थक गई थी। ये दीदी, सब मेरी वजह से। अगर तुम मेरा जन्मदिन नहीं मनाती तो तुम्हें चोट नहीं लगती। बस करो, असली मर्द खून बहाते हैं, आंसू नहीं। मैं चाहता था तुम खुश रहो, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं आगे से तुम्हारी हर बात मानूंगा। अच्छा, इन्हें वापस ले जाओ, बुजुर्ग महिला से पूछताछ करवाओ। हाय, चलो। झेन झेन, आगे गवर्नर का महल है। तुम्हारे पिता मेरे पुराने सहयोगी थे। इस बार वे मेरे साथ विद्रोह दबाने गए और शहीद हो गए। घर में सिर्फ तुम एक अकेली लड़की बची हो, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बेटी बनाने का फैसला किया है। धन्यवाद शी चाचा। मेरा एक बेटा भी है जिसका नाम तिंगहान है। आगे से तुम दोनों अच्छे से रहना। हाँ, आज से मैं गवर्नर महल की बड़ी बेटी हूँ।
क्या हुआ? गवर्नर, आगे विद्रोहियों ने रास्ता रोक दिया है। शांत रहो, जल्दी चलो। ये दीदी डाकू एल। नीचे उतरो। बहुत हिम्मत है गवर्नर की गाड़ी रोकने की। हम तो गवर्नर को ही रोकने आए हैं। शहर की रक्षा योजना हमें सौंप दो, वरना शहर की रक्षा योजना जियांगजिंग के लोगों की सुरक्षा से जुड़ी है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा। जी चाचा, मुझे डर लग रहा है। झेन झेन, डरो मत। तुम्हारा निशाना मैं हूं। इस बच्चे को छोड़ दो। रक्षा योजना नहीं दोगे तो सब यहीं मर जाओगे। तुम कोशिश करके देखो। देखते हैं तुम्हारी 2 पिस्तौलें तेज है या हमारी 5 पिस्तौलें तेज है। क्या आवाज है? लगता है गोली चलने की आवाज है। आवाज की गति देखकर लगता है शहर की सुरक्षा सेना है। अब क्या करें? चलो भाग चलते हैं। भागने की क्या बात है? भाग गए तो वापस जाने पर भी मौत ही है। आगे बढ़ो, मारो। बॉस, लगता है उनके पास भारी हथियार है। हमें जल्दी भागना चाहिए। अब नहीं भागे तो बहुत देर हो जाएगी। डाकू आगे है, पकड़ो, इनाम मिलेगा। आगे बढ़ो, मारो, पकड़ो, इनाम मिलेगा। बॉस, गोलियों की आवाज नजदीक आ रही है। हमें जल्दी भागना चाहिए। रक्षा योजना नहीं मिली तो गवर्नर को मार देना भी बड़ी उपलब्धि होगी। गोलियां। बॉस को लेकर भागो, जल्दी करो। मैं इस बार गुप्त रूप से जियांगजिंग आया था रक्षा योजना लेने। शहर की सुरक्षा सेना को इसकी जानकारी नहीं थी। वे सहायता के लिए कैसे आ गए? गवर्नर, मैं उतर कर देखता हूं। आगे बढ़ो, मारो। युवा मालिक। तिंघा, तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? टिंगा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पिताजी, रात के अंधेरे में तुम गवर्नमेंट हाउस में नहीं, यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं ये कितना खतरनाक है? आप गवर्नर है। बिल्कुल सही। तुम कौन हो? मेरा नाम ड्यूई है। हालांकि आप शिटिंगन के पिता है, लेकिन उसने आप सबकी जान बचाई और आपने उसकी तारीफ तक नहीं की। फिर उसे डांट क्यों रहे हैं? तुम। ये दीदी की बात ही कुछ और है। मैं तो अपने पिताजी के सामने सांस तक नहीं ले पाता और वह मेरे पिताजी को डांट रही है। पिताजी, ये दीदी दादी माँ द्वारा मेरे लिए नियुक्त शिक्षिका है। अभी उन्होंने ही आप सबको बचाने का उपाय किया। कमाल है न? एक नौकरानी, भले ही उसने हमें बचा लिया, वो इतना घमंड नहीं दिखा सकती और गवर्नर का विरोध कर सकती है। ये दीदी नौकरानी नहीं है, वह मेरी शिक्षिका है। शे अंकल, ये लोग कौन हैं? यही है वह जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था, तुम्हारा टिंगा भाई। एक नौकरानी गवर्नमेंट हाउस के युवा मालिक को इतना बचाव करने का अधिकार कैसे दे सकती है? हाँ, वह इस लायक भी नहीं। तुम एक नौकरानी को दीदी कैसे कह सकते हो? जेनसन ही तुम्हारी बहन है, गवर्नमेंट हाउस की बड़ी युवती। सिंहा भाई, आगे से तुम्हारी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। अब शाम हो रही है, मुझे महल लौटना है। पिताजी, ये हमारे घर के सामने क्लॉक टावर से पकड़े गए हत्यारे हैं। ये दीदी, मेरा इंतजार करो। छोटे मालिक, हत्यारे। ये दोनों बच्चे कहाँ चले गए? मुझे अभी गोली की आवाज सुनाई दी। कहीं इन दोनों के साथ कुछ हुआ तो नहीं? मालकिन, आप पहले घबराएं नहीं। शिसांशी ने कहा कि ये साहिबा छोटे मालिक का जन्मदिन मनाने क्लॉक टावर गई थी। मैंने उन्हें ढूंढने भेज दिया है। जन्मदिन मनाने? मालकिन, छोटे मालिक और ये साहिबा लौट आए हैं। मालकिन, हाँ, दादी, हाँ, और गवर्नर भी लौट आए हैं। गवर्नर भी लौट आए हैं। माँ, मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं, थोड़ी सी चोट है। मैं आपका परिचय कराता हूँ। ये है लिu झेझे। उसके पिता मेरे पुराने सहयोगी थे। इस बार विद्रोह दबाने में शहीद हो गए, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि जेनसन को अपनी गोद ली हुई बेटी मानूंगा। अब से वो हमारे गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी होगी। टिंघा की बहन। गोद ली हुई बेटी। मुझे यह बहन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ड्यूई एक बहन चाहिए। अनुचित बेटा, मैं कई महीने से नहीं आया था। तुम अभी भी इतने उद्दंड हो। ये मामला तुम्हारे हाथ में नहीं है। माँ, मैं पहले जेनसन के रहने की व्यवस्था करता हूँ। पहले गवर्नर के लिए खाना तैयार करो। दादी, अब से मैं छोटे राजकुमार की बहन हूँ। तुम यहाँ से चले जाओ। जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। तुम मुझे भगाने का हक कैसे देते हो? क्योंकि मैं गवर्नर हाउस की बड़ी बेटी हूँ। मुझे दादी ने बुलाया है, उनके अलावा कोई भी मुझे नहीं निकाल सकता। ड्यूई, मैं तुम्हें जरूर भगाऊंगी। पिताजी, दादी, यह मैंने आपके लिए गर्मी की चाय बनाई है। माँ, जेनसन बहुत समझदार और अच्छी बच्ची है। संगीत, शतरंज, कला सब में निपुण है। अब से वो घर में आपकी देखभाल करेगी और साथ ही टिंघा को नियंत्रित करके उसकी पढ़ाई में मदद करेगी।
उसकी जरूरत नहीं। वह कितनी भी अच्छी हो, क्या वह 3 हत्यारों को अकेले हरा सकती है? हत्यारे? ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? हत्यारे इतने आसानी से नहीं पकड़े जाते। देखा भाई, तुम्हें बहुत पसीना आ रहा है। मैं तुम्हें पूछ रही हूँ। नहीं, ये बहन पसीना पोंछ लो। नहीं चाहिए। ये बहन को नहीं तो मुझे भी नहीं। यी जी, यह रुमाल मैंने खुद बनाया है। सिंघा राजकुमार की देखभाल के लिए धन्यवाद। आप इसे रख लीजिए। आपको धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। दादी ने मुझे बुलाया, मुझे वेतन मिलता है और मुझे कुछ सीखने का मौका भी मिला। मुझे दादी का धन्यवाद करना चाहिए। फिर भी धन्यवाद दादी की देखभाल के लिए। इसे स्वीकार कर लीजिए। जेनजिन, यी जी, मैं सिर्फ आपको रुमाल देना चाहती थी। आपने मुझे क्यों धक्का दिया? जेनजिन, दुई, भले ही तुम उसका रुमाल नहीं चाहती थी, तुमने उसे धक्का क्यों दिया? मैंने नहीं किया। मुझे विश्वास है ये दीदी ऐसा नहीं करेंगी। झेंजियांग, तुम इतना गुस्सा मत करो। और फिर यह पूरी तरह से यी की गलती नहीं है। हाँ पिताजी, यी साहिबा को बस मेरा रुमाल पसंद नहीं आया। यह मेरी गलती है, मुझे उसे देना नहीं चाहिए था। वो एक नौकरानी है, उसे क्या हक है नापसंद करने का? गवर्नर हाउस की बड़ी साहिबा की चीजों का। सब बच्चे हैं, झगड़े टिड्डे होते रहते हैं। तुम्हें इतनी कठोर बातें कहने की क्या जरूरत है? माँ, ये दुई साफ दिख रहा है कि बहुत चालाक है, चालें चल रही है। ऐसे लोगों को हवेली में रखने से जल्द ही टिंगान को बिगाड़ देगी। मेरे ख्याल से अभी उसे बाहर निकाल दो। कोई ये दीदी को नहीं निकालेगा। क्या तुम फिर मार खाना चाहते हो? तुम मुझे मार डालो, मैं ये दीदी को नहीं जाने दूंगा। बस करो, टिंगहान पहले शरारती था। कोई स्कूल उसे लेने को तैयार नहीं था। हवेली में भी कोई उसे नियंत्रित नहीं कर पाता था। यी ने उसमें सुधार की ललक जगाई। मैं भी यी को जाने नहीं दूंगा। टिंगहान भैया, आगे से मैं तुम्हें पढ़ाई में मदद करूंगी, ठीक है? तुम कौन होती हो मुझे पराने वाली? दुई, झिनझिन के हाथ संगीत और चित्रकारी के लिए है। अगर उसके हाथ को चोट लगी तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मैं तुम्हें मारने चाहता हूं। ये भले ही युवराज तुम्हारी रक्षा करे, गवर्नर के रहते तुम्हें मैं जल्द ही बाहर निकाल दूंगी। झेझिन, इन 2 दिन घाव पर पानी नहीं लगने देना, नहीं तो संक्रमण हो जाएगा। जी पिताजी। गवर्नर साहब, कल रात ये साहिबा ने पढ़ा, उसे सब भूल गया। वो वास्तव में गवर्नर हाउस में शहर की रक्षा योजना चुराने आया जासूस था। सच में जासूस? ये दुई थोड़ी सी काबिलियत तो है, लगता है मुझे उसे इनाम देना चाहिए। जाओ उसे बुलाओ। जी। मुझे जल्द ही कोई उपाय सोचना होगा रुई को भगाने का। पिताजी को उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। झेंजियांग, तुम्हें ये से क्या काम है? मैं उन दोनों को बाजार घुमाने ले जा रहा हूँ। कल रात उन्होंने पकड़ लिया गवर्नर हाउस की जासूसी करने आए व्यक्ति को। जासूस? पापा, दादी, आप नहीं जानते ये दीदी कितनी शानदार है। कल रात उसने मुझे घड़ी टावर पर ले गई। उसने अकेले ही 3 हत्यारों को मार गिराया। वो तुम्हें घड़ी टावर ले गई थी। शी टिंगहान, तुम मेरे गवर्नर हाउस के एकमात्र वारिस हो। वो तो सिर्फ एक नौकरानी है। अगर वो अपनी जान की परवाह नहीं करती तो भी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? टिंगहान भाई, पिताजी और दादी तुम्हें इतना प्यार करते हैं। अगर तुम्हें चोट लग जाती तो क्या होता? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बहन मेरे साथ है। मुझे कुछ नहीं होगा। तुम कहते हो चोट नहीं लगी, लेकिन तुम इतनी बुरी तरह घायल हो। टिंगहान, तुम्हें चोट लगी है। तुमने दादी को क्यों नहीं बताया? मिस ये, कहीं तुम जासूसों से तो नहीं मिली हुई हो? मेरे दादाजी कहते थे, एक सच्चा आदमी कुछ करता है और कुछ नहीं करता। मैं एक चीनी नागरिक हूँ, मैं जासूसों से कैसे मिल सकती हूँ? पिताजी, मैं सिर्फ टिंगहान भाई की चिंता कर रही थी। मिस ये, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर कुछ करना है तो सीधे मुझ पर आओ। इधर उधर की बातें करके मुझ पर आरोप मत लगाओ। मैं दुई सीधे रास्ते पर चलती हूँ, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। हाँ, मुझे ये बहन पर विश्वास है, वह ऐसी नहीं है। पिताजी, मेरी थोड़ी सी बेइज्जती कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह मामला गवर्नर से जुड़ा है और पूरे जियांगचेंग शहर से। भले ही इस मामले का तुमसे कोई लेना देना न हो, लेकिन तुम एक नौकरानी हो। तुम मालिक को कैसे मार सकती हो? ये तो बिल्कुल गलत है। झेंजियांग, शांति से बात करो। बच्चे को डराओ मत। क्या वो कोई साधारण बच्ची है? क्या कोई साधारण बच्ची 3 हत्यारों को पकड़ सकती है? कैसे नहीं, ये बहन ने 3 जासूसों को पकड़ा था, मैंने खुद देखा था। तुम मुझसे बहस करने की हिम्मत करते हो? तुम इस अनियंत्रित लड़की के साथ बिगड़ गए हो। मुझे लगता है जेन जेन सही कह रही है। तुम कल रात गवर्नर हाउस आई थी, जरूर कोई मकसद रहा होगा। बकवास, यी को मैंने ही बुलाया था। टिंगहान को पढ़ाने के लिए उसका क्या मकसद हो सकता है? बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कल रात में जासूस गवर्नर हाउस पर हमला करने वाले थे? मुझे नहीं पता। मिस ये, जल्दी बता दो। मुझे नहीं पता। लगता है कुछ सख्ती किए बिना तुम नहीं बताओगी। सजा दो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि वे लोग गवर्नर हाउस पर हमला करने वाले थे? सहन करो, दादाजी ने कहा था, बड़े काम करने वालों को पहले धैर्य रखना चाहिए। ये देखते हैं तुम इस हाउस में कितने दिन टिक पाती हो। मुझे मारो, ये बहन को मत मारो। तुम रुको, मैं उसे संभाल कर तुम्हें सबक सिखाता हूँ। शिझेंजियांग, बात साफ हुए बिना ही सजा? आप ये कैसे डायरेक्टर जनरल हैं? बच्ची है ये जासूसी करेगी। वह जासूसों से कैसे मिल सकती है? हाँ, ये नहीं तो आपकी जान बचाई है। ठीक है,
मान लेते हैं जासूसों से कोई लेना देना नहीं, पर कल रात शितिंघन को घंटाघर ले गई। ये तो उसकी गलती हुई ना। ये इन अशांत समय में रात को तिंघन को घंटाघर ले जाना सही नहीं था। मैडम, ये को अपनी गलती समझ आई। समझ आई तो क्या? अरे कोई है? दुई को मंदिर में बंद कर दो। मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं खोलेगा। क्या मेरी बात नहीं मानेंगे? मुझे मंदिर ले चलो। जी। ये नौकर तो बगावत करने लगे हैं। अब मेरी एक नहीं चलती। इस नादान लड़की की सुनते हैं। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये सुबह से भूखी है, देखने आई। यहाँ घुटनों के बल बैठी है। पूछो कि भूख तो नहीं लगी। तुम्हें इतनी अक्ल है? तिंघन भैया, मैं तुम्हारी बहन हूँ। तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकते हो? तू कौन होती है? मेरी ये बहन है। डायरेक्टर जनरल ने कहा दुई नौकर है, बहन कहलाने लायक नहीं। दादी की ही चलती है यहाँ। दादी ने बहन कहा तो बहन है। दादी जेन जेन, हमारा कोई रिश्ता नहीं। मैडम ही कहो। पर डायरेक्टर जनरल ने बेटी बनाया। ये आज तुम पर अत्याचार हुआ। कोई बात नहीं मैडम। ये आज पूर्वजों के सामने। आज से तुम मुझे दादी कहोगी। दादी। हाँ, तुमने डायरेक्टर जनरल और सबको बचाया। आज से तुम इस घर की बेटी हो। ये बहन, मान जाओ न। दादी। बेटा। मैडम, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही, जा रही हूँ। ये तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है, बिल्कुल सही समय है। लियो जेंजन ने खाने का सामान लाया है। तुम पहले कुछ खा लो, अगर कम पड़े तो बाद में। दादी ने तिंगहान को तुम्हारे लिए और भेजने को कहा है। ये दीदी, जल्दी गर्मागर्म खा लो। अगर मैंने यह खाना खा लिया तो शायद मुझे फिर कभी खाने का मौका नहीं मिलेगा। तो नहीं खाओ। मैं देख रहा हूँ कि वह लियो जिंजे भी कोई अच्छी नीयत नहीं रखती। तुम यह बच्चा, ठीक है, मैं जाकर उन्हें कुछ और बनाने को कहती हूँ। ये को जो पसंद है वह भेज दो। हाँ। तिंगहान, क्या तुम यहाँ रुकोगे? ये दीदी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए घंटाघर गई थी। मैं भी गलत था। मैं ये दीदी के साथ सजा भुगतूंगा। ठीक है। तुम पागल हो क्या? मैं अकेले सजा भुगत लूंगा। तुम इसमें क्यों पढ़ रहे हो? तुम मेरे शिक्षक हो। ऐसा कहा होता है कि शिक्षक सजा भुगते और छात्र मौज करे। और फिर तुम तो मेरे हो। बोलो क्या कहना है? दादी ने कहा, जब हम बड़े हो जाएंगे तुम मुझसे शादी करोगी क्या? मुझे मत मारो, यह मैंने नहीं कहा, दादी ने कहा था। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? मुझे तो घर जाकर दादा की देखभाल करनी है। ये दीदी, मैं तुम्हें ही अपनी दीदी मानता हूँ, तुम मान जाओ। ठीक है, ठीक है, जब बड़े हो जाओगे और मुझे हरा दोगे तो मैं मान जाऊंगी सच में। दू ये तुम्हें ऐसा क्या है जो मुझसे बेहतर है, जो मालकिन ने शी परिवार के पूर्वजों के सामने स्वीकार किया? कि तुम ही डूजून फूकी बेटी हो। मैं नहीं मानती। मैं तुमसे हार नहीं मानूंगी। बस नहीं झुकूंगी, पैर दर्द कर रहे हैं। ये दीदी, तुम भी नहीं झुको, कमरे में जाकर सो जाओ। तुम जाओ, 2 जून का आदेश है, उन्हें कुछ सम्मान तो देना ही होगा। सब इस लियो जेंजेन की वजह से झगड़ा करवा रही है। तुम रुको, तुम्हारे लिए कुछ रात का खाना लाती हूँ। हाँ दादा, मैं घर जाना चाहती हूँ। ये जी, आज की बात मेरी गलती थी। तुम फिर क्यों आए हो? तुम्हें इतनी देर से मंदिर में झुके देखकर मुझे दुख हुआ। तुम्हें देखने आया हूँ और साथ में कपड़े भी लाया हूँ। झूठी सहानुभूति। ये जी, तुम तो सच में अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाती। मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुमने पहले मुझे परेशान किया। मैं तुम्हें नजरअंदाज करना चाहता था, लेकिन तुम लगातार मेरे सामने आ रही हो। अगर ऐसा है तो जो भी गंदी चाल है सामने लाओ, मैं तैयार हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। कोई है? मंदिर में आग लग गई है, जल्दी आओ।
अचानक ऐसा कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, मैं यी को देखने आई थी। जैसे ही मैं यहाँ पहुंची, मंदिर में आग लगी हुई थी। ये केवल यी ही अंदर है। ये अभी भी अंदर है, जल्दी आग बुझाओ। जी, जल्दी करो। ये लड़की हमारे मंदिर को जलाने की हिम्मत करती है। माता जी, गवर्नर, दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा। क्या देख रहे हो? इस मंदिर को जलाने वाली लड़की को बांध दो। रुको। जेन जेन, तुम कहो, क्या यी ने मंदिर में आग लगाई है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं माँ, और क्या सबूत चाहिए? केवल दो ये ही अंदर थी। अगर उसने नहीं लगाई तो क्या मैंने लगाई? दादी, यी ने आग नहीं लगाई होगी। हाँ, यी हमेशा समझदार रही है। वह ऐसा काम नहीं कर सकती, किसी के मंदिर को जलाना। इस जंगली लड़की ने तुम सबको क्या जादू कर दिया है? तुम सब उसकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? तरफदारी नहीं, हर चीज का सबूत होना चाहिए। सबूत? मेरा शब्द ही सबूत है। वो अकेली अंदर थी। अगर उसने नहीं लगाई तो किसने लगाई? और कौन हो सकता है? कौन कहता है मैं अकेली थी? मैंने ही आग लगाई है। मैं गवर्नर कहता हूँ। क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? गवर्नर साहब का मतलब है मैंने खुद आग लगाई, खुद को जलाने के लिए। हाँ, यी अंदर थी। अगर उसने खुद आग लगाई तो क्या वह जीना नहीं चाहती? तुम गवर्नर कैसे बने, समझ नहीं आता। लेकिन झेन झेन ने कहा था। तो उसे बताने दो, मैंने आग कैसे लगाई। मैंने कोई बात नहीं झेन झेन, जो कहना है कहो। मुझे डर था कि यी को सजा मिलेगी। मैं उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन यी ने मुझे दोष दिया कि मैंने उसे सजा दिलवाई। उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया और फिर मैंने देखा कि मंदिर में आग लगी है। सुन लिया? यही सबूत है। ये दुई इतनी छोटी उम्र में इतनी चालाक है। इसे गवर्नर हाउस में रखना एक दिन बड़ी मुसीबत लाएगी। क्या तुम यह कह रही हो कि मैंने तुम्हें कभी मंदिर में घुसने नहीं दिया? हाँ, तुम बहुत डरावनी थी, मैं अंदर नहीं जा सकता था। मंदिर का दरवाजा बंद था। अगर आग लग जाती तो मैं खुद भी जलकर मर जाता। सिर्फ ल्यूजे ने कहा कि उसने कभी मंदिर में प्रवेश नहीं किया, तो यह कपड़ा मंदिर में कैसे आया? हाँ, अगर तुम पहले मंदिर में नहीं थी तो यह कपड़ा कहाँ से आया? यह मेरा कपड़ा नहीं है। क्या ये वही कपड़ा नहीं है जो मैंने तुम्हें जाइन में खरीदा था? गवर्नर साहब, क्या मुझे और कहना पड़ेगा? सेंसन बेटी, मैंने सोचा था कि गवर्नर हाउस ने तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं किया, फिर तुम बार बार यी को नुकसान पहुंचाना चाहती हो और श्री परिवार के मंदिर को जलाना चाहती हो। पिताजी, मैंने नहीं किया। गवर्नर हाउस छोटा है, तुम्हें समायोजित नहीं कर सकता। तुम खुद कहीं और रास्ता ढूंढो। माँ, जेनजेन अभी भी एक बच्ची है। भले ही उसने गलती की हो, फिर भी उसके पिता मेरे पुराने सहयोगी थे। मैं उनकी अनाथ बेटी को अनदेखा नहीं कर सकता। सेंसन बेटी, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ घर से निकालना ही नहीं होगा। ड्यूई, देखते हैं क्या होता है। मैंने तुम्हें चुपके से छुड़ाया, सिर्फ एक शर्त पर। ड्यूई को मार डालो। चिंता मत करो, भले ही तुम न कहो। मैं उस छोटी लड़की को मारकर बदला लूंगा। वहां उसका कमरा है। बुरा हाल है, गिरफ्तार जासूस भाग गया है। पिताजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने ड्यूई को मारने के लिए किसी को भेजा है। उसे पकड़ो। हाँ, जल्दी से जेनजेन को उठाओ। जेनजेन, तुम ठीक हो? पिताजी, सेंसन की कमर टूट गई लगती है। सेंजांग, मैंने सुना है कि गिरफ्तार कैदी जेल से भाग गया है। भागा नहीं, किसी ने उसे छुड़ा दिया। अरे, किसकी इतनी हिम्मत की गवर्नर हाउस में? अपराधी को छुड़ा दिया? मैं इस मामले की जांच करूंगा। पहले जेनजेन को वापस भेजो। डॉक्टर को बुलाओ उसका इलाज करने के लिए। रुको, वह नहीं जा सकती। पिताजी, मुझे दर्द हो रहा है। ड्यूई, ये मत सोचो कि बुजुर्ग महिला और यहाँ तुम्हारी रखेंगे। तुम गवर्नर हाउस में मनमानी कर सकती हो। गवर्नर साहब, मैंने कभी ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। बस मैं यह कहना चाहती हूँ, क्या आप नहीं जानना चाहते कि यह कैदी किसने छोड़ा था? क्या तुम जानते हो किसने छोड़ा? तो फिर ल्यूजे से पूछना चाहिए। आधी रात को सोने की बजाय यह हत्यारा मेरे कमरे में कैसे आ गया? जेनजेन, यी जी, मैं अपने कमरे में अच्छी तरह सो रही थी। मुझे भी नहीं पता क्या हुआ। मैं तुम्हारे कमरे के बाहर बेहोश पड़ी थी। झूठ मत बोलो। लिu झेंझे एक कमजोर लड़की है, डरपोक भी। वो इस विद्रोही के साथ कैसे मिल सकती है? मैं झूठ बोल रही हूँ। तो फिर अपनी अच्छी बेटी से क्यों नहीं पूछते? वह मुझे मारने आए जासूस के साथ
मेरे कमरे में कैसे आई? पिताजी, मैंने नहीं किया। वे तुम्हें मारना चाहते थे। ये भी विद्रोहियों के साथ मिली हो? यह गंभीर मामला है। क्या तुम्हें यकीन है कि योजन जी का इसमें हाथ है? हाँ यी जी, विद्रोहियों को छोड़ना बड़ा अपराध है। सजाए मौत हो सकती है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैंने नहीं किया। मुझे यी जी पर विश्वास है। ये हम तुम पर अविश्वास नहीं कर रहे। यह मामला गंभीर है। योजन जी, हालांकि तुम्हारे साथ उसकी अनबन है, लेकिन विद्रोहियों के साथ मिलकर तुम्हारी जान लेने की कोशिश करेगी। ये जी, मैं जानती हूँ तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन मेरे पिता युद्ध के हीरो थे। मैं विद्रोहियों के साथ कैसे मिल सकती हूँ? मैं भी सोचती थी तुम सिर्फ पीठ पीछे मेरी हानि करोगी, लेकिन मैंने खुद देखा तुम उसे लेकर मेरे कमरे में घुसी। मुझे मारने आई थी। मुझे विश्वास करना पड़ रहा है कि तुम ऐसा कर सकती हो। पिताजी, मैंने वाकई नहीं किया। लू जेनसन, तुम्हें सच में उम्मीद नहीं थी कि मैं नहीं मरूंगी? सुन लो, मैं पहाड़ों पर सोती बड़ी हुई हूँ। किसी भी जंगली जानवर ने मुझे छू तक नहीं दिया। यह बेकार आदमी क्या कर लेगा? पिताजी, उसने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। तुम नहीं बताओगी तो कोई बात नहीं, उससे पूछते हैं। सच में वह कैसे भागा और कैसे यीगी के कमरे तक पहुंचा, यह सिर्फ वही जानता है। माताजी, पिताजी ने मुझे गोद लिया। मैं कैसे उसके साथ मिलकर यीगी को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? लियो जेजे, मैं भी जानना चाहती हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच इतनी बड़ी दुश्मनी क्या है कि तुम बार बार मेरी हानि करती हो, यहाँ तक कि मेरी जान लेने की कोशिश करती हो। ये गंभीर मामला है। मुझे सच्चाई जाननी होगी। बताओ, किसने तुम्हें छोड़ा? पिताजी, क्या पता ल्यूई ने उसके साथ मिलकर षड्यंत्र रचा हो। बेटी के पास 100 मूंग भी हो तो भी वह खुद को बचा नहीं पाएगी। तो तुम क्या करोगे? ये विद्रोही पहले ही सेना को रिपोर्ट हो चुका है। कल ही इसे प्रांत की राजधानी भेज दिया जाएगा। खैर, आज इसे वापस पकड़ लिया गया। अगर ये भाग गया होता तो मेरा पूरा गवर्नर का महल इसकी वजह से मुसीबत में पड़ जाता। चुप रहो। अभी अपने साथियों के नाम बताओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। अभी मुझे मार दो, फिर भी मैं नहीं बताऊंगा। बस मौत ही तो है। तुम मौत से नहीं डरते, लेकिन क्या तुम मेरे हड्डी तोड़ने वाले हाथों से भी नहीं डरोगे? दर्द, दर्द। मेरे हड्डी तोड़ने वाले हाथ एक वयस्क तेंदुए को भी दर्द से लुढ़का सकते हैं। क्या तुम सच में तेंदुए से ज्यादा सह सकते हो? मैं बता, सब लिu जेजे ने मुझे छुड़ाया था। बदले में उसने कहा कि मुझे तुम्हें मारना होगा। पिताजी, वे मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया। मेरी जेब में उसके दिए चांदी के सिक्के और गहने हैं। गवर्नर, देखिए। जेनजेन, ये तुम्हारे पिता की मृत्यु से पहले मुझे तुम्हें देने के लिए दिया था। अब तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या है? पिताजी, मैंने गलती कर दी। ल्यू जेजे को पकड़ लो। पिताजी। जेनजेन, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुमने ये किया होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। ये मामला हमारे शहर जाइंग और गवर्नर के महल की सुरक्षा से जुड़ा है। मैं इसमें पक्षपात नहीं कर सकता। आओ, लिu जेजे और इस विद्रोही को बांध दो और आज रात ही प्रांत की राजधानी भेज दो। हाँ। पिताजी, पिताजी, मैंने गलती कर दी। पिताजी, पिताजी, मुझे बचाओ। चलो। पिताजी, मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना। मैंने तुम्हें बार बार गलत समझा और तुम पर झूठा आरोप लगाया। कोई बात नहीं गवर्नर महोदय, मैं जानती हूँ कि आप सिर्फ युद्ध के अनाथों की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए लिu जेजे ने आपको धोखा दिया। मैं आपको दोष नहीं देती। अरे, मैं शिजेंजियांग आधी जिंदगी से इस दुनिया में घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि एक छोटी सी लड़की मुझसे ज्यादा स्पष्ट देख सकती है। अभी समय बहुत अशांत है। जब युद्ध शांत हो जाएगा तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर इंसानियत के बारे में चर्चा करूंगा। क्या तुम तैयार हो? गवर्नर महोदय के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा माँ, मैं पहले जा रही हूँ। हाँ। ये युद्ध की ज्वाला अब जियांगचेंग तक पहुंचने वाली है। गवर्नर मुझे और टिंगहान को प्रांतीय राजधानी सेना के साथ ले जा रहे हैं। मैंने आपके दादा को सूचित कर दिया है कि आपको वापस ले आएं। दादी, ये बहन को हमारे साथ क्यों नहीं ले जा सकते? इस बार सेना के साथ जाना जोखिम भरा है। यी को हमारे साथ खतरा मोल नहीं लेने देंगे। यी उनके पास अभी भी ऐसे लोग हैं जिनकी रक्षा करनी है। महारानी माता। दो बुजुर्ग, स्थिति अचानक बिगड़ गई है। यह छोटा सा उपहार आप इसे ले जाइए, यी के काम आएगा। अरे नहीं महारानी माता, हम इसे नहीं ले सकते। ले ही लीजिए। जल्दी जाइए, हमें भी प्रस्थान करना है। ठीक है, धन्यवाद महारानी माता। आप अपना ख्याल रखना। ये बहन, आप मेरा इंतजार करना। जब मैं आपको हरा सकूंगी तब मैं आपको ढूंढने वापस आऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें दे दिया। ख्याल रखना। आप जाके क्या है, कुछ नहीं मिला। हाँ, सही ही। अरे छोटी, ये जंगली खरगोश, बूढ़े को शराब के साथ खाने के लिए दे दो।
बूढ़े, तुम अकेले सारा नहीं खा सकते। अरे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बूढ़ा मैं, पेट भूख से गड़गड़ा रहा है। अच्छा, जाकर तुम्हारे लिए खरगोश पकाती हूँ। बढ़िया। बूढ़े, पहले तुम खाओ। ओह, मेरी छोटी ई का पकाया जंगली खरगोश, क्या स्वाद है। किंगफेंग पर्वत पर वापस आए हुए 7 साल हो गए। यह युद्ध भी 7 साल से चल रहा है। पता नहीं कब खत्म होगा। अरे हाँ, 7 साल पहले तुमने गवर्नर के महल को छोड़ा। 7 साल से मेरी इतनी देखभाल की। मैं बूढ़ा, आज इतना आराम से रह पा रहा हूं। पता नहीं टिंगहान और महारानी माता अब कैसे हैं। कौन है? भूत प्रेत बनता है। बाहर आओ, दादी की गुलेल को मजाक नहीं समझना। नहीं नहीं, मत मारो, महिला योद्धा जीवन दान दो। मैं तो बस पहाड़ से भागा हुआ शरणार्थी हूँ। शिसी, शिसी मैं हूँ, दूई। तुम ये बहन हो? हाँ, मैं हूँ शरणार्थी शिसी। तुम जियांगचेंग में कैसे हो? क्या तुम गवर्नर के महल के साथ नहीं गए थे? सेना में शामिल हो गए? ये जी, गवर्नर के महल में मुसीबत आ गई है। क्या? अरे पहले इसे ले लो। अभी मुख्य बात बताओ। छोटे भाई, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो थोड़ी देर में घर पर शराब और मांस है। सब अच्छे पकवान हैं। हम उन दिनों माताजी के साथ थे और टिंगहान युवराज के साथ सेना में हर जगह भटकते रहे। 7 सालों में गवर्नर ने कई युद्धों में जीत हासिल की, लेकिन दूसरे सैन्य नेताओं की नजर भी उन पर पड़ गई। उनकी सैन्य शक्ति छीनने के लिए बिना किसी अपराध के उन्हें जेल में डाल दिया गया। क्या? तो माताजी और टिंगहान कहाँ है? माताजी सेना के साथ थी। पहले से ही उनकी सेहत खराब थी। गवर्नर के जेल जाने की खबर सुनकर वे बीमार पड़ गई और उठ नहीं पाई। उन्हें हम नौकरों पर बोझ बनने की चिंता थी, इसलिए उन्होंने हम सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। टिंगहान युवराज। जल्दी बताओ। टिंगहान युवराज ने गवर्नर का नाम साफ करने के लिए 2 साल पहले उत्तर की राजधानी में संबंध बनाने गए और फिर कभी वापस नहीं आए। नहीं, टिंगहान, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। शायद वह किसी काम में फंस गया होगा। हाँ, ये टिंगहान वो लड़का बचपन से ही चतुर और निर्णय लेने वाला था। उसे कुछ नहीं होगा। बूढ़े, गवर्नर के महल को मुसीबत है, मैं चुप नहीं बैठ सकती। बूढ़े, गवर्नर के महल को मुसीबत है, मैं चुप नहीं बैठ सकती। तुम्हारा क्या मतलब है? माताजी ने मुझे परिवार की तरह माना, मेरे ऊपर उनका एहसान है। अब गवर्नर के महल को मुसीबत है, मैं बस देखती नहीं रह सकती और मुझे पहाड़ से उतरकर टिंगहान को ढूंढना है। अरे मैं जानती हूं तुम इस लड़की ने जो ठान लिया है कोई भी तुम्हें बदल नहीं सकता, लेकिन गवर्नर के महल के इस मामले में अभी सोच विचार करना चाहिए। ओह हाँ, मैं शरणार्थी के रूप में वापस आते समय सुना कि हाई प्रांत के नए गवर्नर लू बहुत ईमानदार हैं। हम उनसे मदद मांग सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी हाई प्रांत के लिए ट्रेन लेती हूँ। गवर्नर लू से मिलने जाऊंगी। शिसी, तुम्हारे शरीर पर चोट है, इस समय पहाड़ पर ही रहो और पहाड़ी गांव और दादाजी की देखभाल इस समय तुम पर है। मेरी तरफ से ध्यान रखना। ये जी चिंता मत करो, मैं दादाजी का पूरा ख्याल रखूंगा। हाँ, ये सफर लंबा और खतरनाक है। रास्ते में डाकू घूमते हैं, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। पता है दादा, चिंता मत करो, मैं जा रही हूँ। बेटी बड़ी होकर पराई हो जाती है, ये बेवकूफ लड़की। सुना है कि जनरल लू बहुत ही आज्ञाकारी बेटा है, तो पहले जनरल लू की माँ से शुरुआत करते हैं। बूढ़ी माँ को तो इस चाय घर के नाश्ते बहुत पसंद है। इस समय वो चाय घर में ही होंगी। क्या गलत है शंकी भाई? फिर से मुझे झूठा वादा किया। अपना गंदा हाथ हटाओ। तुम्हें यकीन है? यकीन है। मैडम, तुम ठीक तो हो? बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? तुमने ही कहा था हाथ छोड़ने के लिए। रुको, हाई प्रांत में किसी की हिम्मत मुझसे इस तरह बोलने की? रुको, तुम और क्या चाहते हो? मेरी दादी चाय घर में चाय पी रही हैं। कोई भी अजनबी अंदर नहीं आ सकता। क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी दादी कमांडर के आवास की मैट्रन है। तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम जासूस तो नहीं?
जासूस? मैं कोई जासूस नहीं हूँ, मैं तो मैट्रन से मिलने आई हूँ। श्रेष्ठ आदमी, मेरे सामने उपद्रव करने की हिम्मत। लगता है तुम्हें नहीं पता मौत कैसे लिखी जाती। तुम डब्ल्यू शॉन्ग, ऊपर से ही तुम्हारा शोर सुनाई दे रहा था। ये कैसा व्यवहार है? दादी, क्या आप जनरल लू की माँ मैडम लू हैं? बेटी, अगर मेरी पोती ने तुम्हारा अपमान किया है तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन अगर तुम उसे चोट पहुंचाना चाहोगी, मैं वादा करती हूँ तुम इस चायघर से आधा कदम भी बाहर नहीं जा पाओगी। मैडम क्षमा करें, मेरा कोई अपमान करने का इरादा नहीं था। मैं मैट्रन से मिलने आई हूँ। बताओ, मेरी दादी से मिलने का क्या मतलब है? ये लड़की इतनी कम उम्र की है। लेकिन खतरे के सामने इतनी शांत है। डब्ल्यू शॉन्ग, अशिष्ट मत बनो। दादी, बेटी मुझसे क्यों मिलना चाहती है? मैडम, आज अचानक आने का कारण है, मैं चाहती हूँ कि मैडम जियांगचेंग के गवर्नर शी जियांग के लिए न्याय की गुहार लगाएं। जियांगचेंग के गवर्नर? तुम्हारा उनसे क्या रिश्ता है? मैं बचपन से ही गवर्नर के घर में पली बड़ी हूँ, लगभग परिवार जैसा ही है। तुम में इंसानियत और नेकी है, लेकिन मैं तो बस एक घरेलू औरत हूँ। फौजी मामलों में दखल देने का अधिकार नहीं। बेटी, तुमने गलत इंसान को ढूंढा है। अरे बुजुर्ग महिला, कि गवर्नर ने आम लोगों को युद्ध की आग से बचाने के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन पर निराधार आरोप नहीं लगने चाहिए। साहस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडर के महल में मेरी दादी का अपमान करने की? लगता है मैं बहुत जल्दबाजी कर रहा था। बुजुर्ग महिला मुझसे पहली बार मिल रही है, वास्तव में मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। यह मामला धीरे धीरे ही सुलझेगा। माफ कीजिए बुजुर्ग महिला, मैंने जल्दबाजी कर दी। गंवार, मेरी दादी शाकाहारी हैं और दयालु हैं। नहीं तो मैं तुम्हें पकड़कर सख्त सजा देता। हम लगता है मुझे हाई प्रांत में कुछ और दिन रुकना होगा। कुछ और तरीके सोचने होंगे। दादी, अगली बार जब आप बाहर जाएं तो पापा से कहकर कुछ और लोग भिजवा दें आपके साथ। कहीं ऐसा न हो कि कोई और अंधा आपसे टकरा जाए तो क्या होगा? इतना नाटक मत करो। यह लड़की भले ही उतावली है, लेकिन उसका दिल खराब नहीं है। जिस यांगचेंग गवर्नर शी जियांग की वह बात कर रही थी, मैंने उसके बारे में सुना है। वह वास्तव में निर्दोष होते हुए भी जेल में है, लेकिन मेरे पिता अभी हाई प्रांत में तैनात हुए हैं। जियांगचेंग का मामला उनके बस की बात नहीं है। हाँ, क्या? चलो मेरे साथ हुईबिन होटल चलते हैं। यह लड़की दिन भर उतावली रहती है, शादी करने वाली है, लेकिन एक भी लक्षण नहीं दिखाती कि वह अमीर लड़की है। बुजुर्ग महिला, सुना है कि युवती के मंगेतर शेन परिवार के युवक विदेश से पढ़कर लौटे हैं और अरेंज मैरिज से बहुत नाखुश हैं। अभी वह अपने सहपाठियों के साथ घुल मिल रहा है और पूरे शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। युवती अरेंज मैरिज से बहुत नाखुश है। जब शेन परिवार ने शादी का प्रस्ताव भेजा था तो ऐसा नहीं कहा था। खांसी, मैनेजर, क्या आपके पास सबसे सस्ता कमरा है? नहीं नहीं, यह हाई प्रांत है, कोई गांव नहीं। अगर सस्ता चाहिए तो पुल के नीचे क्यों नहीं सोते? तुम छोड़ो, यात्रा में हूँ, काम जरूरी है। ठीक है, वही कमरा लेते हैं, सबसे अंदर वाला। डिपॉजिट पहले $2 सिल्वर दें। जब शेन परिवार मुश्किल में था, तब उन्होंने मेरे घर शादी का प्रस्ताव भेजा था। अब जब शेन परिवार संपन्न हो गया है, तो वे इसे अरेंज मैरिज कह रहे हैं। शेन क्यूबाई का इतना साहस कैसे? युवती, शांत हो जाओ। शांत कैसे हो जाऊं? क्या शेन क्यूबाई को बाहर गलत काम करने दूं और पूरे हाई सिटी को हमारा मजाक उड़ाने दूं? तो युवती क्या करने वाली है? उन्हें रंगे हाथों पकड़े, सबूत इकट्ठा करें और शादी रद्द कर दें। तो यही वह कमरा है जिसके बारे में मालिक ने बताया था। यहाँ गार्ड क्यों खड़े हैं? कहाँ से आया ये अंधा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे युवक को बहकाने की? तुम्हारे युवक को बहकाना? तुम्हारा युवक कौन सा बड़ा आदमी है? मुझे बहकाने की कोशिश कर रही हो? तेरी जुबान बड़ी तेज है। क्या तू मार्शल की बेटी की नौकरानी है? जाकर अपनी मालकिन को बता दो, हमारे युवराज को विदेशी लड़कियां पसंद है। तुम्हारी बड़ी बेटी में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। अरे मुझे कुछ नहीं पड़ता तुम्हारे युवराज या बेटियों की। ये कमरा मैंने किराए पर लिया है, मुझे आराम करने दो। जल्दी हटो मेरे सामने से। अरे,
अच्छा, तू बड़ा बदमाश है, दिन दहाड़े ही बेकाबू हो गया। मर्दों के बिस्तर पर चढ़ गया। ओ, तू है। तू बस एक गांव की गवार लड़की मुझसे मर्द छीनने की हिम्मत कर रही है। छोटी सुंदरी, जब मैं शेन क्यूबाई को पकड़ कर लाऊंगी। देखते हैं वो तुझे चुनता है या मुझे। मिस लू, हमारे युवराज अभी अंदर महत्वपूर्ण काम में व्यस्त है, मेहमान नहीं मिलते, कृपया हमें मुश्किल में न डालें। हटो, नहीं तो मिस लू, माफ कीजिएगा। तुम लगता है मार्शल की बेटी के सर पर सींग लग गए हैं। अभी तो मार्शल के घर से जुड़ने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। अगर मैं इस मिस लू की मदद कर दूं, शायद मौका मिल जाए। अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी हट जाओ। तुमने मेरी मदद क्यों की? वे मुझ पर गोली नहीं चलाते। मैं चला सकती हूँ। इतना घमंड मत कर। मैं बस अपने कमरे का किराया बर्बाद नहीं करना चाहती। अभी नहीं गए तो? कभी बेवफा पकड़ा नहीं। आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। लू वुशवांग, तुम कम से कम मार्शल की बेटी हो। शर्म नाम की कोई चीज होती है, वो भी नहीं जानती। शेन क्यूबाई, तुम ऐसा करके डर नहीं लगता कि मेरे पापा तुम्हें सजा देंगे? आजकल लोकतंत्र का जमाना है, चाहे तुम्हारे पापा मार्शल ही क्यों न हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे पापा मुझे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अपने बिस्तर पर चढ़ जाओ। तुम बेशर्म हो। अरे मिस लू, इस बेईमान से तर्क मत करो। मुझे देखो। ये गवार कहाँ से आ गया? शेन क्यूबाई के कमरे में घुसने की हिम्मत? अरे मुझे क्या पड़ता है तू कौन है? मेरे कमरे को गंदा किया। मार खानी चाहिए। वाह, कितनी बहादुर है। मुझे पसंद आई। बुरे आदमी, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आह, क्यूबाई। सुंदरी, क्या तुम जानती हो कि उसके पिता शेन उपमंत्री हैं? उपमंत्री या कुछ भी हो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? यह कमरा मैंने पैसे देकर लिया है और तुम लोग मेरे कमरे में बेशर्मी की हरकतें कर रहे हो। मुझे पूरा अधिकार है तुम्हें बाहर फेंकने का। हाँ, तुम। क्यूबाई, उसने मुझे गाली दी। हम न सिर्फ तुम्हें गाली देंगे बल्कि मारेंगे भी। हाँ, तुम जैसी चीज, तुम मेरे आदमी को बहकाती हो। तुम्हारी औकात ही क्या है? लू वुशवांग, बस करो। मैं और लीशा विदेश में पढ़ने वाले सहपाठी हैं। हम आजादी से प्यार करते हैं। इसे बहकावा मत कहो। अगर तुमने फिर बेवजह शोर मचाया तो अखबार में तुम्हारे साथ सगाई तोड़ने की घोषणा कर दूंगा। फिर देखूंगा तुम्हारे जनरल की बेटी का चेहरा कहाँ छिपेगा। मिस, अगर उसने सच में अखबार में सगाई तोड़ने की घोषणा कर दी तो तुम्हारी हाई प्रोविंस में प्रतिष्ठा खत्म हो जाएगी। तुम बेशर्म हो। डर गई ना? अगर डर गई हो तो अच्छी तरह सेवा करो। मैं और लीशा, फिर मैं तुम्हें अनुमति दूंगा तुम दोनों को मुझसे शादी करने की। तुम सपने देख रहे हो। लो, मुझे उसे मारने में मदद करो, यह सब तुम्हारा होगा। मैं सोच ही रहा था कि लाया हुआ पैसा कम पड़ रहा है। डील। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखते हैं मेरी हिम्मत है या नहीं। क्या देख रहे हो? सब बाहर निकलो। शेन क्यूबाई, मैं तुम्हारे साथ सगाई तोड़ रही हूँ। हाँ, क्या तुम बिना किसी नुकसान के इस सगाई को तोड़ना चाहती हो? तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। सभी कृपया 1 मिनट रुको। मैं जनरल के महल की बेटी लू वुशवांग हूँ। आज की घटना आप सभी ने देख ली है। मेरे मंगेतर शेन क्यूबाई दूसरी औरत के साथ गलत काम कर रहे थे। मैं यहाँ घोषणा करती हूँ शेन क्यूबाई के साथ सगाई तोड़ने की, और अखबार में घोषणा करूंगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सुना है जनरल लू सेना को बहुत अच्छे से चलाते हैं, लेकिन जनरल की बेटी ही इतनी स्पष्टवादी और निर्णायक है। जनरल के महल की बेटी का तो यही अंदाज होना चाहिए। ऐसे बेईमान आदमी को तो छोड़ देना ही चाहिए। वह मिस लू के लायक ही नहीं है। मिस लू, हम आपका समर्थन करते हैं। 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 मिस लू, क्या हमारा इतनी बेझिझक दरवाजे पर आना ठीक है? हमने वीपन होटल में हंगामा किया और मालिक ने हमें बाहर निकाल दिया। यह सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है। बेघर रहो। फिर मार्शल से मिलने का मामला? यह मेरे ऊपर छोड़ दो। चले जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। अरे वुशवांग, तुम मार्शल से मिलने स्टडी रूम आई हो? हाँ, मैं अपने पिता से मिलने आई हूँ। मार्शल का मूड अभी ठीक नहीं है। मैं सलाह दूंगी कि तुम अभी उन्हें परेशान न करो। फ्रंट पर फिर से मुश्किलें बढ़ रही हैं। फ्रंट की लड़ाई हमेशा मार्शल को परेशान करती रहती है, लेकिन अभी मार्शल को और भी बड़ी चिंता है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा भाई, हमारे मार्शल हाउस के युवा मार्शल के अलावा तुम्हारा भाई लू शाओफेंग और कौन हो सकता है? सुना है कल रात उसने फिर से बाइलमैन में किसी लड़की के लिए झगड़ा किया, बंदूक तक निकाल ली।
मार्शल को यह खबर सुनकर गुस्सा न आए तो क्या आएगा? मिस डू, मुझे लगता है आज का दिन ठीक नहीं है। किसी और दिन मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवा दूंगी। ठीक है, क्योंकि हम मार्शल हाउस में आ ही गए हैं। मार्शल से मिलना तो बस समय की बात है। चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलती हूँ। वुशुआंग, मैंने सुना है आज तुमने शेन युवराज से झगड़ा करके सगाई तोड़ दी। तुम्हारी खबरें जल्दी पहुंचती है। हमारे मार्शल हाउस के युवराज और राजकुमारी दोनों ही इतने परेशानी वाले क्यों हैं? यह मेरी आंटी कोई आसान व्यक्ति नहीं है। हाय, जब मेरी माँ जीवित थी तभी मेरे पिता ने मेरी आंटी को घर ले आए। मेरी माँ ने गुस्से में दम तोड़ दिया। उस दिन के बाद से मेरा भाई आवारागर्दी करने लगा, नाच गाने के अड्डों में घूमने लगा। राजकुमारी, बुरी खबर है, युवराज को भाई ने रोक लिया गया है। क्या? जल्दी से मार्शल हाउस के गार्ड्स को सूचित करो। मेरे साथ चलो, भाई को वापस ले आते हैं। राजकुमारी, लेकिन मेरी आंटी ने कहा है। मार्शल इन दिनों बहुत गुस्से में है, किसी को भी परेशान नहीं करना। मार्शल के आदेश के बिना हम गार्ड्स को नहीं बुला सकते। मेरी आंटी, हर जगह मेरी आंटी की बातें। मुझे तो लगता है यह मार्शल हाउस अब मेरी आंटी के हाथ में जा रहा है। कोई बात नहीं, पहले मेरे साथ फाइलमैन चलो, लेकिन मार्शल के बिना। फाइलमैन वाले उन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या दादी माँ से पूछ लें? नहीं, दादी माँ बूढ़ी हो चुकी है, उन्हें गुस्सा दिलाना ठीक नहीं। पहले हम स्थिति देखने जाते हैं। ज्यादा पैसे लेकर चलो। हाँ, राजकुमारी, युवराज वीआईपी रूम में है। चलो। लू राजकुमारी, हमारे मालिक ने कहा है आज लू युवराज को सबक सिखाना ही होगा। कृपया लू राजकुमारी हमें मुश्किल में न डालें। जब तुम जानते हो कि वह मार्शल हाउस के युवराज हैं, भविष्य के मार्शल, फिर भी तुमने उन्हें रोक लिया। एक ऐसा बेकार जो हमेशा शराब और औरतों में डूबा रहता है और मार्शल हाउस का उत्तराधिकारी बनकर युवा मार्शल बन सकता है, ये तो सब जानते हैं। मार्शल का बेटा एक फिजूल खर्च है और बेटी तो बस प्यार में अंधी है। मुझे लगता है कि मार्शल हाउस का नाम जल्द ही बदल जाएगा। मार्शल हाउस के बारे में तुम जैसे लोग कैसे बात कर सकते हो? तुमने मुझे मारा, चाहे तुम मार्शल की बेटी ही क्यों न हो। पैराडाइज बॉलरूम में उपद्रव नहीं कर सकती। आगे बढ़ो, इन्हें बाहर फेंक दो। मिस लू, आप पहले जाइए। क्या तुम संभाल पाओगी? पैराडाइज के ये गुंडे शेन क्यूबाई के उन बेकार लोगों जैसे नहीं हैं। ये लोग बिना पलक झपकाए किसी को भी मार डालेंगे। हाँ, मैंने बचपन से ही डाकुओं को धूल चटाई है। ऐसा कुछ नहीं जो मैंने न देखा हो। मिस लू, आप लोग युवा को बचाने जाइए, यहाँ मैं हूँ। हाँ, रुको, तुम लोग पैराडाइज को क्या समझते हो? इस नन्ही लड़की की हिम्मत देखो। आगे बढ़ो, इस नन्ही लड़की को मार डालो। बस इतना ही? चीटिंगहान को पीटने के मुकाबले तो कुछ भी नहीं। मिस टू वाकई में महिला नायक है। तो यहाँ का काम आप पर छोड़ता हूँ। ये कैसे संभव है? यह क्यों संभव नहीं? बिना पलक झपकाए मारने वाले बेकार लोग। मिस लू, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, अकेले ही मेरे पैराडाइज के इलाके में घुस आई। सैंग बॉस, हालांकि पैराडाइज तुम्हारा इलाका है, लेकिन यह हाई प्रांत है और मेरे पिता के अधीन। तुम्हारे पिता मार्शल हैं, मेरे मामा भी मार्शल हैं। सैन्य और राजनीतिक हलकों में सब जानते हैं। शक्ति और सैन्य बल में मेरे मामा तुम्हारे हाई प्रांत के मार्शल हाउस से कहीं आगे हैं। खासकर लू परिवार जल्द ही इस बेकार आदमी के हाथों बर्बाद हो जाएगा। मुझे डरने की क्या जरूरत है? तुम कौन है ये अंधा आदमी? एक बड़ा आदमी एक कमजोर महिला को परेशान कर रहा है। ये कैसी बहादुरी है? मेरे रास्ते से हटो। तुम्हें किसने बुलाया? भैया, तुम ठीक हो? मरा नहीं हूँ। पैसे लाए हो? लाए हैं। तुम्हें कितने चाहिए? मैंने पैराडाइज को $500 देना है। पैसे उन्हें दे दो। मुझे बाल मिगुई के साथ शराब पीनी है। $500? मिस युवा मालिक, मैं सिर्फ $100 लाया हूँ। कोई फायदा नहीं, 100 ही सही। ये पहले ले लो, बाकी बाद में देंगे। तुम समझते हो कि भिखारियों को पैसे दे रहे हो? आगे बढ़ो, इन्हें घेर लो। सैंग भी आओ। तुमने आदमी को पीटा भी और पैसे भी दे दिए। मेरी सलाह है कि संतोष कर लो। याद रखो, मैं युवा मार्शल हूँ। युवा मार्शल का तुम्हारा क्या? महाराज का महल तुम्हारे हाथों में आया तो बर्बाद हो जाएगा। अगर अभी से मेरे पक्ष में आ जाओगे तो शायद मैं तुम्हें शौचालय साफ करने वाला नौकर बनाकर रख लूंगा। हा हा हा। भैया, इस शराब और औरतों के चक्कर में मत पड़ो। महाराज के महल की इज्जत तुमने पूरी ताकत कर दी। महाराज के महल की इज्जत तो उस बाहर के मर्दों से नाता जोड़ने वाली रखेल ने पहले ही गवा दी थी। लगता है महाराज के महल के हालात काफी उलझे हुए हैं। महाराज से सेनापति के मामले में सहायता मांगनी है, तो उन्हें प्रभावित करने वाली कोई चीज चाहिए। तुम्हें और क्या चाहिए?
लू, युवराज ने हमारे बाइलमैन पर 500 चांदी के सिक्के उधार लिए हैं। आज तुम्हें न सिर्फ पैसे चुकाने होंगे बल्कि बाइलमैन से घुटनों के बल रेंगते हुए निकलना होगा। सपना देख रहे हो, मारो या काटो, जो करना है करो। इस तरह से हम महाराज के महल का अपमान करवाओगे। सपना देख रहे हो। यह लू युवराज में थोड़ी हिम्मत तो है, दमदार लगता है। तो मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। मारो जान से। रुको, पहले तय हो, चेहरे पर नहीं मारेंगे। भैया, बामिगुई को ये चेहरा बहुत पसंद है। अगर खराब हो गया तो उसे कैसे मिलोगे? हिम्मत तो है पर ज्यादा नहीं लू बहन। पहले युवराज को लेकर जाओ। तुम हो कौन? लू महाराज भी इतनी बड़ी बात नहीं करते। मैं कौन हूँ, यह तुम्हारा क्या काम? अभी हमें जाने दो। नहीं दूंगा। लू शाओफेंग ने मेरा पैसा उधार लिया है। मैं उसे यही रखकर गुस्सा निकालूंगा। रोज कुछ डंडे पड़ेंगे और लू बहन को हमारे बाइलमैन में रखकर एक लड़की बना देंगे। ग्राहक बिल्कुल कम नहीं आएंगे। हाँ, मेरे साथ पेश आओ। मेरी बहन को छोड़ दो। बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं कह रही हूँ हमें जाने दो। मुझे यकीन नहीं कि तुम गोली चलाओगी, नादान लड़की। तुम्हें पता भी है कि बंदूक कैसे चलती है। इन्हें जाने दो। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। हमारे मालिक को छोड़ दो, नहीं तो तुम बाइलमैन से जीवित नहीं जा पाओगे। लू बहन चलिए आओ। हम महाराज के महल के लोगों के साथ हाथापाई। सांग मालिक, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। लू महाराज कैसे आ गए? लू महाराज ने कहा कि इस नाकारा बेटे की कोई परवाह नहीं करते। बस हो गया, बाबूजी को पता चल गया। अब सजा तो पक्की है। संग बॉस, तुम ये मत भूलना कि ये है ही प्रांत है। जनरल लू, आपने तो बहुत बड़ा मंच रच दिया। हमारे बैले म्यूजिक हॉल को गौरवान्वित कर दिया। ये मेरा उद्दंड बेटा तुम्हारे बैले म्यूजिक हॉल का कितना कर चुका है। कल किसी को भेजकर मेरे महल से ले लेना। आज ये लोग मुझे ले जाने ही होंगे। वापस चलो। शाओफेंग, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन तुम जनरल के महल के भावी युवराज हो, इतनी शरारतें करते रहते हो। क्या तुम अपने पिता के लिए थोड़ी चिंता कम नहीं कर सकते? अगर उसे समझ होती तो वो युवराज का पद संभाल चुका होता। पिताजी, ये मामला बिल्कुल भाई की गलती नहीं है। बैले म्यूजिक हॉल वालों ने जानबूझकर परेशान किया। तुम्हें उसकी तरफ से बोलने की शर्म भी नहीं आती? तुम हुईबिन होटल गए थे, वहाँ पकड़े जाने की घटना ने तो पूरे शहर में हलचल मचा दी। मैंने अभी तक तुम्हें डांटा भी नहीं है। महोदय, आज का ये मामला वास्तव में मिस लू और मास्टर लू की गलती नहीं है। आप है प्रांत के जनरल हैं। कोई आपके बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मुझे लगता है ये शायद कोई जानबूझकर निशाना बना रहा है। अरे, इस अज्ञात महिला को पकड़ लो। पिताजी, इस बार ये मिस टू का मामला बिल्कुल भी नहीं है। अगर मिस टू नहीं होती तो मैं और मेरे भाई पता नहीं कैसे उस संभव के अपमान का सामना करते। मेरे सामने छोटी छोटी चालें चलने वाले बहुत हैं। वो तुम्हारी इतनी मदद कर रही है, सिर्फ इसी बहाने मेरे जनरल महल से संबंध जोड़ना चाहती है। लेकिन जनरल सही कह रहे हैं। मैं वास्तव में इस मौके का फायदा उठाकर जनरल महल से संबंध बनाना चाहती थी। दुश्वान, तुम अभी छोटी हो, लोगों को पहचानना नहीं आता। तुम्हारे पिता अभी है ही प्रांत आए हैं, कितनी नजरें टिकी हैं। इस समय कुछ दुर्भावनापूर्ण लोगों का जनरल महल में घुसपैठ करने का इरादा होना स्वाभाविक है। मेरा विश्वास है कि मिस टू ऐसी नहीं है और मिस टू सिर्फ चाहती है कि जनरल साहब जियांग के गवर्नर शी जेन जियांग की गिरफ्तारी के मामले की जांच में मदद करें। शी जेन जियांग? जी हाँ, गवर्नर महल ने मेरे परिवार का उपकार किया था। मैं इस बार है इजिंग आई हूँ जनरल से मदद मांगने के लिए। शी जेन जियांग का मामला बहुत जटिल है। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? ठीक है, आज तुमने शाओफेंग और वू शुआंग की मदद की है। इसके चलते तुम्हारे जनरल महल से जुड़ने के इरादे पर मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। तुम कल सुबह तुरंत यहां से चली जाना। निकलो। अरे जनरल, जनरल। अरे, आज बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारा मामला मैं कल कोई रास्ता सोचूंगा। ठीक है। तुम चिंता मत करो, मैंने XIOQY को भेज दिया है मेरे पिता के ऑर्डरली से जानकारी लेने के लिए। वह और ऑर्डरली एक ही गांव के हैं, जरूर पता लगा लेंगे। मिस, मुझे पता चला है, जल्दी बताओ। जिसे शिटिंगहन कहते हैं, वह उत्तरी राजधानी मिलिट्री जोन में डेप्यूटी ऑफिसर है। डेप्यूटी ऑफिसर? उत्तरी राजधानी मिलिट्री जोन, वह तो पूरी मिलिट्री सरकार का हेडक्वार्टर है। सोचा नहीं था यह शरारती लड़का डेप्यूटी ऑफिसर बन गया। इंसान को बड़ा होना ही पड़ता है। ये तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड बहुत काबिल है। काबिल है? बचपन में मेरे पीछे भागता था कई गलियों तक। तुम पर इतना अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड होने की बड़ी इच्छा है।
तुम जायांग चेंग से हाईचेंग तक उसी के लिए आई हो। तुम लोग आगे भी साथ रहोगे ना? अरे 7 साल से मुलाकात नहीं हुई, शायद वह बचपन का वादा भूल गया हो और उसके आसपास कोई और हो। मिस तू, मुझे और पता चला है डेप्यूटी ऑफिसर से जल्द ही हाईचेंग आ रहे हैं। शिटिंगन, वह हाईचेंग आ रहा है। लगता है इतने सालों की मेहनत मिलिट्री गवर्नर के घर को बचाने के लिए भी थी। तुम चिंता मत करो, कल मैं फिर मौका देखकर पिता से विनती करूंगी और साथ में शिटिंगन जल्द ही हाईचेंग आ रहा है। मिलिट्री गवर्नर के घर का मामला मेरे पिता बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करेंगे। मिस लू, क्या तुम्हारे लोग मिलिट्री गवर्नर की माँ का पता लगा सकते हैं? कोई समस्या नहीं। यह एबियाओ क्या कर रहा है? क्या उसे लुशोफेंग को खत्म करने को नहीं कहा था? वह कैसे पूरी तरह से जिंदा कमांडर के घर पहुंच गया? मिसेस, चाय पीजिए, गुस्सा शांत कीजिए। आप अपनी सेहत खराब मत कीजिए। युवराज हमेशा से आलसी है। चाहे मिलिट्री गवर्नर ने उसे खत्म न किया हो, वह कमांडर के घर में कुछ खास नहीं कर पाएगा। डब्ल्यू माँ, डर है कि देर हो जाए और वह द्यूई, वह जायांग चेंग मिलिट्री गवर्नर के लिए आई है। सावधान रहना चाहिए। मिसेस, जायांग चेंग मिलिट्री गवर्नर की सेना को सैंग बॉस के मामा ने हड़प लिया था। आप और सैंग बॉस ने ही उसे जेल भिजवाया था। अगर यह पादू नाम की लड़की को पता चल गई, क्या यह आपके लिए खतरनाक होगा? एक नादान लड़की क्या बड़ी उथल पुथल मचा सकती है? जब मौका मिलेगा एबियाओं के साथ मिलकर कमांडर के घर को उखाड़ फेंकूंगी। तब हमेशा के लिए उसके साथ रह पाऊंगी। हाँ, लेकिन डब्ल्यू माँ, तुम्हारी बात भी सही है। उस द्यूई के बारे में जानकारी लेकर आओ। गवर्नर के घर से आपका क्या संबंध है? क्या वह कमांडर को देखने के लिए इतना बड़ा हंगामा कर सकती है? मैं कल ही पता लगाऊंगा। सात साल हो गए। ये तुम अब कैसी हो? क्या तुमने शादी कर ली? दादी ने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे तुम मुझसे शादी करके छोटी बहू बन जाओगी। क्या? मुझे मत मारो, यह मैंने नहीं कहा, दादी ने कहा था। किसने कहा मैं तुमसे शादी करूंगी? मैं तो भविष्य में डाकुओं को मारने वाली जनरल बनूंगी। ये दीदी, मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हें ही दीदी मानूंगा, तुम मान जाओ। ठीक है, जब बड़े हो जाओगे, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं मान जाऊंगी। सच में? गवर्नर के घर पर मुसीबत आ गई। मैं रिश्तेदारों से मिलने उत्तर की राजधानी आया। मजबूरी में फौज में भर्ती हो गया। उम्मीद है ट्रांसफर आदेश जल्दी आ जाए ताकि मैं हाई प्रांत लौट सकूं, पिताजी और दादी को बचाने के लिए और तुमसे शादी करने के लिए। सुना है कल तुमने न सिर्फ वुशुआंग की सगाई तुड़वाई, बल्कि बाइल में घुसकर मेरे पोते को वापस ले आई। महारानी जी को जवाब। हाँ, तो हमारे कमांडर हाउस को तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। महारानी जी, ये इस लायक नहीं। जहाँ इनाम मिलना चाहिए वहाँ मिलेगा, जहाँ सजा मिलनी चाहिए वहाँ मिलेगी। हमारा कमांडर हाउस अनुदार जगह नहीं है। माँ सही कह रही है। मैं अभी खजांची को कहता हूँ उसे 100 चांदी के सिक्के देने के लिए। महारानी जी, कमांडर ली ने जो कुछ किया वह इनाम पाने के लिए नहीं था। मुझे पता है तुम शिजिंगजियांग के मामले की जांच कर रही हो, लेकिन ये मामला हुआन प्रांत के कमांडर ने तय किया है और अब 2 साल बीत चुके हैं। तुम एक नादान लड़की हो, ऐसे ही मामला पलट नहीं सकती। कमांडर, अगर आप गवर्नर हाउस की मदद करेंगे तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तुम सीधी सादी लड़की लगती हो। सुना है कल तुम बाइलमेन में थी, यहाँ तक कि बाइलमेन के मालिक सांग को भी हरा दिया। तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। क्या तुम शाओफेंग की रखैल बनकर उसके मन को टटोलोगी? क्या? दादी, ये भैया की रखैल कैसे बन सकती है? मुझे पता है इससे दूर लड़की का अपमान होगा। जब शाओफेंग की शादी हो जाएगी तब आपको एक छोटी पत्नी बना सकते हैं। माँ, इस मामले को मैं लंबे समय तक विचार करने के बाद ही निर्णय लेना चाहूंगा। शाओफेंग कहाँ है? ये बदमाश क्यों नहीं दिखा? युवराज कल रात आधी रात को दीवार फांदकर बाहर चला गया। ये सचमुच की अवगति है। महाशय, क्रोध से अपनी सेहत खराब न करें। मैं कैसे नाराज न हूँ? अभी सभी पक्ष हमें ललचाई नजरों से देख रहे हैं और बस मेरे लू परिवार में ही शाओफेंग जैसा एक अयोग्य पुत्र पैदा हुआ है। अगर वो ऐसे ही चलता रहा तो मेरा सेनापति भवन एक दिन उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। महाशय, क्या मेरे गर्भ में एक और नहीं है? अगर इस बार मैं एक पुत्र को जन्म दूं, तो आपको सेनापति भवन के उत्तराधिकारी की चिंता क्यों होगी? तुम कैसी संतान को शिक्षित कर सकती हो? बेटा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शाओफेंग तू लड़की से शादी करे ताकि उसका मन भी कुछ स्थिर हो जाए। लेकिन माता जी, महाशय, इस मामले में ये आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकती। तुम एक गांव की लड़की हो, तुम्हें युवराज की संगिनी बनने का मौका मिल रहा है। यह तो तुम्हारा सम्मान बढ़ाने वाली बात है, फिर भी तुम मना कर रही हो। इस मामले को छोड़कर चाहे आपके समंदर में क्यों न जाना पड़े, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। कृपया महाशय और माताजी मेरी सहायता करें सैन्य गवर्नर के भवन के लिए न्याय करवाने में। दादी, कृपया यी पर दबाव न डालें। उसे किसी और से प्यार है। खैर छोड़ो। शाओफेंग युवा है और खेलकूद में व्यस्त है। प्रशासन में उसकी कोई रुचि नहीं।
अगर तुम उसे समुद्री प्रांत के युवा अधिकारी का दायित्व संभालने के लिए तैयार कर सको तो मैं महाशय से तुम्हारी मदद करवा दूंगी। घर में दो लड़की जल्दी खुश न हो। शाओफेंग का आलसी और पदग्रहण न करने वाला स्वभाव पूरे समुद्री प्रांत में प्रसारित है। तुम एक गंवार लड़की, उसे समझाने के लिए क्या कर सकती हो? मेरी दादी चिंता न करें, मेरे पास अपना तरीका है। वह बाई मेईगुई है। ये मेरा भाई हमेशा से बेलेमून की बाई मेईगुई का दीवाना रहा है और कहता है कि उसके सिवाय किसी से शादी नहीं करेगा। मेरा भाई पूरा दिन बेलेमून में बस उसी के पीछे घूमता रहता है। कृपया बाई मेईगुई का अपमान न करना। नहीं तो मेरा भाई तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। मेईगुई, कल तुम्हारे कमरे के दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तुम कहाँ गई थी? मैं तो बहुत पहले सो गई थी। कल तुम इतनी जल्दी चले गए। मुझे लगा था तुम वापस नहीं आओगे। मैं वापस क्यों नहीं आता? लू परिवार मेरा घर नहीं है। जहां तुम हो वही मेरा घर है। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हो। लू शाओ, मुझे थोड़ी देर में स्टेज पर जाना है। पहले तैयारी करने जाता हूँ। थोड़ी देर में तुम्हारे पास आता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा, फिर तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। लगता है यह लू शाओ बाई मेईगुई के लिए सच में गहरी भावनाएं रखता है। चूंकि ऐसा है तो मैं इस बाई मेईगुई का इस्तेमाल करूंगा। लू शाओ को अच्छी तरह समझाकर ऊपर उठने के लिए प्रेरित करूंगा। जाओ बॉस, मेरे शो में आने के लिए धन्यवाद। छोटी जान, मैं तुम्हारे अलावा और किसका समर्थन करूंगा? कल तुमने मेरे यहां कहा था कि तुम्हें ब्रेसलेट पसंद है। देखो, मैंने अपनी पत्नी के ज्वेलरी बॉक्स से ये ले लिया है। जाओ बॉस, तुम मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हो। यही है लू शाओफेंग का सच्चा प्यार। और उससे लू शाओफेंग को समझाने की उम्मीद की, लेकिन अब लगता है पहले मुझे इस बेवकूफ को बचाना होगा। मेरे साथ चलो। मेरी बहन ने तुम्हें भेजा है ना? मैं तुम्हें बता दूं, हमारे मार्शल हाउस के मामलों में तुम दखल मत दो। तुम और कितना डूबोगे? ये मत सोचो कि तुमने मेरी मदद की है इसलिए इस तरह बात कर सकते हो। मेरे पिता भी मुझे नहीं रोक सकते। तुम कौन होते हो? मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए तुम जैसे लोग सच में धोखा खाने के लायक हो। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ तुम उस बाई मेईगुई के लिए अपने परिवार को भी छोड़ दिया, लेकिन वह तुम्हें सिर्फ एक मूर्ख समझती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें मेगुई के बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगा। तुम सच में लाइलाज हो। मेरे साथ चलो। तुम मुझे छोड़ दो। क्या हो रहा है? छोड़ दो। सुन लो, ये मत सोचो कि तुम औरत हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अगर तुमने परेशान करना जारी रखा तो मैं नरमी नहीं दिखाऊंगा। पागल। जान, सुना है तुम मार्शल हाउस के लू यंग मास्टर द्वारा पाली जा रही हो। वह बेकार आदमी मुझे कैसे पाल सकता है? मैं तो बस उसके साथ मजाक कर रही थी। वैसे भी उसके पास मार्शल हाउस विरासत में लेने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं अपनी जवानी उस पर बर्बाद नहीं करूंगी। जान, मैं विदेशी व्यापार करता हूं, मेरे पास पैसा है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। शैतान, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो तुम्हारी पत्नी मुझे खा जाएगी। वो क्या करेगी? बस तुम चाहो, तुम कभी भी मेरी दूसरी पत्नी बन सकती हो। दहेज जितना चाहो ले लो। सच में? नहीं हो सकता। मेगुई मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं उससे साफ साफ पूछूंगा। मेगुई, वो कौन है? बेवकूफ, जाहिर है वह उसका ग्राहक है। लू शाओ, मेरी बात सुनो। यह सब उसने मुझे मजबूर किया। अगर मैं नहीं मानती तो मालिक मुझे पीट देता। मेगुई, तुम चुप रहो। तुम लोगों के पास ताकत है, पैसा है, तुम क्या समझोगे? हमारी मेहनत की तकलीफ। मेगुई, तुम दुखी मत हो। सब मेरी गलती है। मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। यह बेवकूफ। प्यार में अंधा होना लू वुशुआंग से भी बदतर है। लू शाओफेंग, तुम होश में आओ। वह सिर्फ एक धोखेबाज है। तुम उसके जाल में मत फंसो। तुम चुप रहो। मुझे विश्वास है कि मेगुई मुझे धोखा नहीं देगी। बताओ, क्या तुम दादी ने भेजी हो हमें तोड़ने के लिए, या मी आंटी ने तुम्हें हमारे बीच फूट डालने के लिए भेजा है? तुम होश में आओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे पापा हाई प्रांत के जनरल हैं। तो क्या हुआ? अगर तुम इसी तरह बेकार बने रहे
तो जनरल तुम्हें भी नहीं पहचानेंगे। लू शाओ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, बस कुछ जंगली कुत्तों ने काट लिया। तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? तुम कौन हो? लू शाओ और मेरे बीच का मामला, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? या फिर तुम जनरल हाउस द्वारा चुनी गई लू शाओ की मंगेतर हो? मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। क्योंकि तुम लू शाओ की मंगेतर नहीं हो, तो तुम लू शाओ से दूर रहो। लू शाओ तुम्हारे जैसे गवारों के बस की बात नहीं। मेई गुई, तुमने मुझे कहा था कि तुम लू शाओ के साथ सिर्फ मजाक कर रही हो। मैंने तुम पर सैकड़ों डॉलर खर्च किए, तुम उसके साथ फिर से नहीं रह सकती। ये बूढ़ा आदमी, लगता है पिछली बार की पिटाई बेकार गई। तुम्हें कुछ याद नहीं रहा? मेरी औरत को लेने की हिम्मत? मैं जनरल हाउस का युवराज हूँ। लू शाओफेंग, वह सिर्फ एक चंचल औरत है। तुम उसके लिए जनरल हाउस की इज्जत भी भूल गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? चूंकि अच्छी बातें काम नहीं आई, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लू शाओ वह लू परिवार की एक नौकरानी है। वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? गंदी औरत, जल्दी से यहाँ से चली जा। शी टिंगहान से अलग होने के बाद मैंने बहुत समय से किसी को इतनी अच्छी तरह से नहीं पीटा है। आज तुम्हें ही अपना हुनर आजमाता हूँ। सोच समझ लिया। तुम कुछ भी कहो, मैं मेगुई पर विश्वास करता हूँ। इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा सिर्फ मेगुई ही मेरे साथ सच्चा व्यवहार करती है। तुम सच में बहुत जिद्दी हो। लगता है तुम्हें अभी और पिटाई चाहिए। हिलना मत। अगर तुमने मुझे फिर से मारा तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। लू शाओ तुम मार्शल के बेटे हो, वह तुम्हें ऐसे कैसे मार सकती है? तुम रुको, मैं अभी सांग बॉस को बुलाता हूँ, उसे वेश्यालय में ले जाएंगे। मेगुई, तुमने मुझे बाहर जाने का वादा किया था। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकती। ओह, जाओ, अगर तुमने मेगुई को फिर से परेशान किया, मैं तुम्हें फिर से पीटूंगा। लू शाओफेंग, फिर तुम, हमारा बैलेमून तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुरंत यहाँ से चले जाओ। तुम्हें लगता है मैं यहाँ आना चाहता हूँ? यह गंदी जगह। चलो मेरे साथ मार्शल हाउस चलो। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा था, मेरे मामलों में तुम दखल मत दो। लू शाओफेंग, तुम खुद को कब तक धोखा देते रहोगे? तुमने अभी देखा कि वह मेगुई सिर्फ तुम्हारे पैसे और भावनाओं के साथ खेल रही है। फिर भी तुम कुछ नहीं जानते का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। तुमने अभी दरवाजे पर सब कुछ देखा था। फिर भी तुम कुछ नहीं हुआ का नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम सच में इस बार मेगुई से इतना प्यार करते हो। हाँ, मैं उतना प्यार नहीं करता। असल में मैं जानता हूं। भाई मेगुई को मेरी आंटी ने भेजा है मुझे बहकाने के लिए, ताकि मैं नाचघर में फंसा रहूं और मेरे पिता मुझसे नफरत करें। जब तुम सब जानते हो, फिर भी तुम उसके जाल में क्यों फंस रहे हो? मैंने कहा था, मेरे मामलों में तुम दखल मत दो। नहीं, तुम्हें सही रास्ते पर नहीं आने दूंगा। सेनापति बनने से रोक दूंगा। तो मार्शल गवर्नर हाउस के मामलों में दखल नहीं देगा। मैं चुप नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा था? मार्शल हाउस में वुशुआंग के अलावा हर कोई मेरे साथ साजिश कर रहा है। और माताजी, क्या वह आपकी अपनी दादी नहीं है? क्या वह भी आपके साथ साजिश कर रही है? वो हमेशा चाहती है कि मैं कुछ बनूं। पिताजी हमेशा चाहते हैं कि मैं उनका बोझ साझा करूं। और मेरी आंटी मेरी मौत चाहती है। मैं बाई मेगुई के साथ इसलिए हूं क्योंकि वह चाहे मुझे धोखा दे, लेकिन बहुत मेहनत से धोखा देती है। पहले शिटिंगहान भी ऐसा ही था। माँ बाप के प्यार की कमी की वजह से इतना उद्दंड हो गया। पिता का ध्यान खींचना चाहता था। लगता है यह लू शाओफेंग बिल्कुल नाकारा नहीं है। तुम इतने बड़े आदमी हो, थोड़ी सी मुश्किल आई तो रोने लगे, जैसे कोई तुम्हारा कर्जदार हो। खुद मेहनत क्यों नहीं करते ताकि दूसरे तुम पर भरोसा कर सकें? कहना आसान है, मैंने कोशिश नहीं की ऐसा नहीं है। मेरी आंटी के रहते सारी मेहनत बेकार है। तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? दूर हो जाओ। चलो मेरे साथ मार्शल हाउस चलो। चलो। वाह, लू लड़की बड़ी होशियार है। इतनी जल्दी युवराज को वापस ले आई। आखिर मार्शल हाउस का खाना बिना काम के तो नहीं खाया जा सकता। मुझे लगता है कुछ लोगों के इरादे साफ नहीं है। मार्शल हाउस के युवराज के बिस्तर पर चढ़ने और ऊंची डाली पकड़ने की सोच रहे हैं। आंटी, आप मेरी बदनामी करे तो कोई बात नहीं, लेकिन इस लड़की की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अब ये आगे शादी कैसे करेगी? यह गंवार लड़की है, इसे इज्जत की क्या परवाह। यह तुम्हें बहकाकर तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ना चाहती है ताकि मार्शल हाउस की भावी मालकिन बन सके।
मेरी आंटी मजाक कर रही है। मैं दुई ने कभी ऐसा नहीं सोचा। मैंने युवराज को वापस बुलाने की सलाह मार्शल और माताजी के कहने पर दी। अगर आपको कोई आपत्ति है तो सीधे उनसे कहें। मुझे तो गुस्सा निकाली है। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें बड़ों का आदर करना नहीं आता? मेरी आंटी आखिरकार मार्शल हाउस की एक रखेल है। मार्शल के बड़े बेटे और भावी युवराज को इस तरह नजरअंदाज करना, क्या यह भी तुम्हारी शिष्टाचार की कमी नहीं दिखाता? तुम तुमने मुझे मारा? हालांकि मैं पहाड़ों में पली भी हूँ, लेकिन महलों के षड्यंत्र और धोखे भी खूब देखे हैं। मेरी आंटी, कृपया यह सब मेरे साथ न करें। मेरे पास समय नहीं है। बहुत हो गया। मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत? जब कमांडर वापस आएंगे मैं उनसे कहूंगी कि तुम्हें नदी में फेंक दें। मेरी आंटी, दूसरों के लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, नहीं तो अंत में नदी में फेंकी जाने वाली तुम खुद होगी। दू कन्या, चलो हम चलते हैं। हाँ, दूजी, आपने हमारी कन्या से जो पूछा था, कमांडर हाउस की बुजुर्ग माँ का पता चल गया है। सच में? जल्दी मुझे ले चलो। दादी, दादी, मैं यही हूँ। ये सच में ये? दादी, कमांडर हाउस को मुसीबत है। आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? जब कमांडर हाउस अच्छे दिनों में था तो दादी चाहती थी कि तुम हमेशा यहाँ रहो, लेकिन अब मुसीबत में। तुम्हें कैसे परेशान कर सकते हैं? दादी, आप इतनी कमजोर क्यों हो गए हैं? आपके पास देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। कोई बात नहीं, तुम्हें देखकर मैं आधी तो ठीक हो गई हूँ। ये मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया है। उन्होंने कहा कि दादी की बीमारी अब लगभग अंतिम चरण में है। नहीं हो सकता। कागज और कलम है। जल्दी करो, मैं एक नुस्खा लिखती हूँ। जल्दी से जाओ और कोई से दवा ले आओ। हाँ हाँ, मैं अभी लाती हूँ। जल्दी करो, इस नुस्खे को लेकर दवा की दुकान पर जाओ। मैं जाती हूँ, गाड़ी से जल्दी पहुंचाऊंगी। ओह, सही कहा। ये पैसे ले लो। तुम्हारे इतने पैसों से दवा नहीं आएगी। ओह, ये उसकी बात न सुनो मेरा भाई। दिल से नर्म है, बस जुबान सख्त है। ये तिंगहान, क्या वह जीवित है? दादी, चिंता मत करो, तिंगहान बिल्कुल ठीक है। जब आप ठीक हो जाएंगी, वह आपसे मिलने आएगा। सच में? सच में। जब तुम ठीक हो जाओगी, तब वह वापस आ जाएगा। ये दादी माँ को तुमसे एक मदद चाहिए। यह चिट्ठी तुम इसे अच्छे से संभाल कर रखना। जब तिंगहान वापस आए उसे यह चिट्ठी देना। शायद इससे उसके पिता की जान बच सकती है। यह हुआन डाशुआई द्वारा सेना के धन की हेराफेरी का गुप्त पत्र है। यह तब मिला था जब मेरा बेटा झेंजियांग गिरफ्तार हुआ था। उसने जान जोखिम में डालकर मुझे यह दिया था। मैंने तब सोचा कि तिंगहान बहुत छोटा है, इसलिए नहीं दिया। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह बिना कुछ कहे उत्तरी राजधानी चला जाएगा। बहुत अच्छा, इस गुप्त पत्र से गवर्नर के मामले को सुलझाने की उम्मीद है। दवाई ले आई हूँ। डूजी, मैं अभी दवाई पका देती हूँ। दादी माँ, यह कमरा बहुत नम है, बीमारी के लिए अच्छा नहीं। ऐसा करते हैं, मैं एक नया किराए का घर लेकर तुम्हें वहां रहने दूंगी। अरे, किराए का घर क्यों? हमारे डाशुआई के घर में रहो, हमारे पास कई कमरे हैं। यह नहीं हो सकता। डाशुआई अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करते। अगर हम दोनों वहां रहेंगे तो क्या तुम्हें परेशानी नहीं होगी? डर किस बात का? मेरी दादी ने तुम्हें मेरे भाई के लिए रखैल बनाने को कहा था। यह बात मैं नहीं मान सकती। तुम क्या कह रही हो? इस राक्षसी को मेरी रखैल बनाना? दादी माँ, क्या आप नहीं चाहती कि मैं लू परिवार की वंशवृद्धि करूं? तुम चाहो तो भी ये तैयार नहीं होगी। मेरा मतलब है, ये को दिखावे के लिए तुम्हारी रखैल बनना होगा, तुम्हें नियंत्रित करने के लिए, ताकि वह और दादी सही तरीके से हमारे डाशुआई के घर में रह सकें, तुम्हारे आंगन में। लेकिन ऐसा करने से हम दोनों वहां रहेंगे। शायद कुछ लोगों को बुरा लगेगा। नहीं लगेगा। मेरे आंगन में पहले से ही कम लोग हैं। कभी कभी एक दो लोग और आ जाए तो कोई बात नहीं। तुम मना मत करो, यह तय हो चुका है। दादी माँ, तुमने अभी दवाई पी है, थोड़ा सो जाओ। ये
भले ही तुम्हें अब सबूत मिल गया है, लेकिन हुआन डाशुआई का घर यहाँ से बहुत दूर है और वह अभी बहुत ताकतवर है। मेरे पिता भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुम गवर्नर के मामले को कैसे सुलझाओगी? तो हम हुआन डाशुआई को ही गिरा देंगे। तुम पागल हो गए हो। तुम क्या कह रहे हो? लू शाओ वास्तव में उस लड़की द्वारा वापस लाया गया है। हाँ, अभी मैंने खुद देखा। मैंने वास्तव में इस लड़की को कम आंका था। लगता है इस लड़की को नहीं छोड़ा जा सकता। भाई, तुम इन दिनों फिर से बाहर नहीं जा सकते। ऐसा करने पर यी को दादी और पिताजी द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका मुझसे क्या लेना देना है? क्या मुझे हर दिन घर पर उसके साथ रहना चाहिए? जैसा कि मिस लू ने कहा, हुआयांग का जनरल बहुत शक्तिशाली है। वह हर जगह अपने विरोधियों को खत्म कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं कि वह अपना हाथ जनरल लू तक बढ़ा देगा? मैं एक आलसी आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? हुआयांग के जनरल की जांच करने से न केवल उसे हटाया जा सकता है, बल्कि जनरल शी के नाम को भी साफ किया जा सकता है और तुम्हारी क्षमता भी दिखाई जा सकती है। हम साथ में काम करके जीत सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह सौदा बहुत फायदेमंद है? मैंने पता लगाया कि मेई आंटी और संग बियाओं के बीच संपर्क है और मेई आंटी हुआयांग की है। तुम कह रहे हो मेई आंटी शायद हुआयांग के जनरल की अंदरूनी सहयोगी है। मिस तू, किसी ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजी है। स्यो कुई, यह चिट्ठी किसने भेजी है? यह मकान के बाहर एक अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देकर भाग गया। लगता है कोई जानबूझकर मुझे वहां ले जाना चाहता है। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम न जाओ। क्या पता ये एक जाल हो, जैसे कि उस समय मेई आंटी। खैर, जिसने भी तुम्हारा इरादा जान लिया है वो निश्चित रूप से तुम्हें अच्छी तरह जानता है और इस तरह का तरीका अपना रहा है। क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता? बच्चा सिखाने लायक है। मिस लू, आज मेरी दादी की देखभाल करने का बोझ तुम पर है। मैं अभी शहर के बाहर जा रहा हूँ। अरे मत जाओ। कोई बात नहीं, चाहे वह इंसान हो या भूत। मैं दू ये आज उससे जरूर मिलूंगी। मायावी सुगंध। वास्तव में ये लोग अच्छे इरादे से नहीं आए हैं। इतनी आसानी से बेहोश हो गई। लगता है हमें एक साथ काम करने की जरूरत नहीं है। ऊपर से आदेश है। ये लड़की आसान नहीं है, हमें सावधान रहना चाहिए। भाई, इतनी सुंदर लड़की मर जाना बहुत अफसोस की बात होगी। क्यों ना हम लोग पहले कुछ मजा ले ले। तुम हमेशा कुछ ना कुछ करते हो। जल्दी करो, असली काम में देरी न करो। पता है, पता है। तुम्हारा दिमाग नहीं घूमा? बताओ, किसने भेजा है तुम्हें? हमें मार डालो, फिर भी नहीं बताएंगे। सच में? अगर अभी नहीं बताया तो अगली गोली तुम्हारी जान ले लेगी। हाँ, मार्शल हाउस के मेई भैया। बोलना मत। बोल देंगे तो हम सब मर जाएंगे। तिंगहान। ई जी। अरे, जिंदा छोड़ दो। बहुत तरक्की कर ली है तूने। वरना तुमसे मिलने कैसे आता? लू शाओ, मेरी दादी को शरण देने के लिए धन्यवाद। अरे कोई बात नहीं। ये तुमने मेरी और मेरे भाई की जान बचाई थी। ये छोटी सी मदद क्या चीज है? ये यही है शी तिंगहान। हाँ, सुनो यी, तुम लू शाओ के आंगन में रहती हो, लू जी के यहाँ क्यों नहीं? अरे यह लू यी अब मेरी घरवाली है। क्या? ये तुमने कहा था मेरा इंतजार करोगी और तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से लू शाओ को तो शादी करके घर लाना चाहिए था। वह तुम्हें सिर्फ घरवाली कैसे बना सकता है? अरे वो तिंगहान, शांत हो जाओ पहले। ये कहानी बहुत लंबी है। लू शाओ, ये मेरी मंगेतर है। वह तुम्हारी घरवाली नहीं बनेगी। तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया। अभी दादी को लेकर और ये को यहां से ले जाऊंगा। रुको, तुम समझते क्या हो मार्शल हाउस को? आओगे चले आओगे, जाओगे चले जाओगे। माफ करना, मैं उत्तर से हाई प्रांत में दुश्मन से लड़ने के लिए भेजा गया विशेष अधिकारी हूँ। पद में लू मार्शल के बराबर हूँ।
अगर मुझ पर हाथ उठाना चाहते हो पहले अपनी हैसियत तोड़ लो। टिंगहान, अब तुम विशेष अधिकारी हो गए हो, फिर भी बचपन की तरह जिद्दी हो। कह दिया ना, ये मामला लंबा है। तो संक्षेप में बताऊं ना, पता है इन सालों में मैंने तुम्हारे लायक बनने की कितनी कोशिश की। अब शी परिवार पर मुसीबत आई है। अगर तुम भी मुझे छोड़ दोगे तो मैं युद्ध में मर जाता तो बेहतर था। शी टिंगहान, अभी दादी बीमार पड़ी है। गवर्नर जेल में फंसे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? इस बार लौटकर मैं गवर्नर हाउस का नाम जरूर साफ करूंगा। पहले जैसा हो जाओ। क्या तुम शाओशुआई से शादी नहीं कर सकती? ठीक है। अरे भाई, देखो तुमने विशेष दूत को कैसे डरा दिया। इतना ही? और ये विशेष दूत है? दरअसल मैं लूशाओ के आंगन में रहती हूँ, सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उसकी सेविका बनने के लिए नहीं। सच में? हमें शक है कि मार्शल के घर में कोई हुआयान मार्शल के साथ मिला हुआ है। मार्शल के खिलाफ साजिश रच रहा है, और साथ ही आज किसी ने मुझे पूर्वी उपनगर के उजरे मंदिर में बुलाया, मुझे मारने के लिए। यह और भी साबित करेगा। यह फिर वही हुआ यान मार्शल। मैंने पता लगाया कि मेरे पिता की हत्या भी उसी की वजह से हुई थी। लगता है यह हुआयान मार्शल बहुत महत्वाकांक्षी है। ओह हाँ, यह दादी ने मुझे दिया था, कहा कि यह हुआयान मार्शल ये सैन्य भक्तों की हेराफेरी का सबूत है, मुझे लगता है। गवर्नर भी इन सबूतों की वजह से फंस गए होंगे। मैं यह सूची तुरंत उत्तरी सैन्य जिले को सौंप दूंगा। उनसे पूरी तरह जांच करने को कहूंगा ताकि मेरे पिता का मामला फिर से खोला जा सके। खतरनाक कदम उठाने से रोकने के लिए हमें अभी लीलू मार्शल की मदद लेनी होगी, शी गवर्नर को बचाने के लिए। अरे भाई, कुछ तो बोलो। मैं क्या बोलूं? पिताजी मुझे पसंद नहीं करते। मैं कुछ कह भी दूं तो भी वे मुझे डांट कर भगा देंगे। दरअसल मार्शल हमेशा तुम्हारे लिए बहुत उम्मीदें रखते हैं। वे तुम्हें डांटते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेहनत नहीं करते। हाँ भाई, बस तुम शाओशुआई का पद संभालने को राजी हो जाओ, तो पिताजी खुश होकर तुम्हारी हर बात मान लेंगे। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पिताजी को हाँ कह दूं तो मेरी आंटी तुम्हारे और दादी के लिए खतरा बन जाएगी। क्या? तो जब तुम अचानक आवारा हो गए थे, वह मेरी आंटी की साजिश थी। उसने तुम्हें उसके साथ बदसलूकी करते हुए पिताजी को दिखाया और लू जी की जान और दादी की जान से तुम्हें डराया। वरना क्या, बाई में गुई भी उसने मेरी निगरानी के लिए मेरे पास रखी है। अगर मैं बाई में गुई की नजरों से दूर हुआ तो वुशुआंग और दादी को खतरा होगा। ऐसे प्यार में अंधे पिता के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? भाई, अब जब सच सामने आ चुका है तो हमारा साझा दुश्मन मेरी आंटी और उसके पीछे का हुआयान मार्शल है। बेटी बेटा, दोपहर का भोजन तैयार है। चलो ये खाते खाते बात करते हैं। ये हमारे मार्शल हाउस के बावर्ची के हाथ का स्वाद चखो। रुको, इस सूप में जहर है। चाची, काम कैसा चल रहा है? चाची चिंता न करें, मैंने पूरा एक पैकेट डाल दिया, बिना रंग और बिना गंध का, गारंटी है। उन सबको ऐसे मार देंगे कि किसी को पता भी न चले। वह लड़की इतनी मजबूत निकली, 3 लोग मिलकर भी उसे न मार सके। और उसने एक गवान छोड़ दिया। चाची, वो कुछ गवान। शी नाम के आदमी ने उन्हें निरीक्षण ब्यूरो ले गया। अगर कहीं उन्होंने कुछ और बता दिया तो मार्शल साहब के सामने। उन्हें यह मौका नहीं देना चाहिए। लोगों को साफ कर दो जी। क्या तुमने कुछ पाया है? इस सूप में बिना रंग और बिना गंध वाला घातक जहर डाला गया है। जहर डालना? मैं पहाड़ों पर बड़ी हुई हूँ। मेरे और दादा के रोजमर्रा के खर्च के लिए मैं अक्सर पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने जाती थी। गांव में जब भी किसी को बीमारी होती, मैं खुद ही दवा लेती थी और उनका इलाज करती थी। इन जड़ी बूटियों की गंध से मैं तुरंत पहचान लेती हूँ कि क्या है। मार्शल हाउस में जहर डालने की हिम्मत? ऐसा करके वह मुझे और मेरे भाई को मारना चाहता है। मार्शल हाउस में किसकी इतनी हिम्मत? मेरी चाची। मैंने पत्र भेजने के लिए आदमी भेज दिए हैं, लेकिन ऊपर से जांच के आदेश आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। हम बैठे बैठे मर नहीं सकते, मेरी चाची और हुआयान मार्शल को हमें खत्म करने का मौका नहीं देना चाहिए। लगता है हमें मार्शल को खुद आगे आना होगा। लेकिन मेरे पिता मेरी चाची पर बहुत भरोसा करते हैं, वह हम पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेंगे। पहले लू युवक भी बाई नेगुई पर पूरा भरोसा करते थे, फिर भी खुद उसे दूसरे मर्द के साथ देखा। तुम्हारा मतलब है योजना बनाना। लूशाओ फेंग ये कैश काउ होने के साथ हमारे बाइलमैन का मुनाफा बस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन बाई मिगुई झाओ मालिक से जुड़ गई है। लू नाम के आदमी को नाराज कर दिया। कहीं वह आगे हमारे बाइलमैन में आकर समर्थन न करे। हाँ, उसकी इतनी हिम्मत। हमारे पास मार्शल हाउस खाली करने के कई तरीके हैं। आप भी आओ। सब बाहर जाओ जी। आमेई, तुम यहां कैसे आ गई? मुझे याद आया
किसी को संदेश भेज दो, मैंने तुम्हारे लिए कमरा बुक कर दिया है। अभी क्या समय है? तुम्हें ये सब सोचने का मन है? क्या हुआ? मैंने जुई को मारने के लिए भेजा था, अब पता क्या है? महाशय जल्द ही वापस आ रहे हैं, मुझे डर है कि देर हो जाएगी। लू शोफेंग, और वो लड़की क्या कर रही है? मैंने आने से पहले उनके खाने में जहर मिलवा दिया था। अब तक उन्हें जहर का असर हो चुका होगा। तुम पागल हो? तुमने महाशय के घर में ही हमला किया? क्या महाशय तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे? अगर तुम पकड़े गए तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा। तब न तो मामा की योजना पूरी होगी, बल्कि हम दोनों भी समुद्र प्रांत से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। मैं आंटी को पता है कि महाशय के घर में हमारा कोई है। वाकई में वो पहले बुरा आई है। अब बस महाशय के आने का इंतजार है, खुद उन दोनों के रिश्ते को देखने के लिए। तभी महाशय में आंटी से पूरी तरह निराश होंगे। फिर हम में आंटी से पूछताछ कर सकेंगे, कोई रुकावट नहीं होगी। मिस और मास्टर, मैंने में आंटी के चोरी से मिलने की खबर फैला दी है। महाशय को यह सुनकर गुस्सा आ गया है और वे अपने गार्ड के साथ आ रहे हैं। फिर क्या इंतजार कर रहे हो? चलो तमाशा देखते हैं। अरे अभी वक्त नहीं आया है। मैं आंटी को बहाने बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। हमें उसे पूरी तरह से फंसाना होगा। यी बहन, महाशय तो आ ही रहे हैं, फिर हमें ये दवा देने की क्या जरूरत थी? अगर महाशय खुद उन दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे तो वे मैं आंटी को मारने का फैसला कैसे करेंगे? लेकिन ये काम मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है? मैं एक सज्जन व्यक्ति हूँ। युद्ध नायक ऐसा करना मेरी छवि खराब कर देगा। छवि की क्या जरूरत है? यहाँ सभी हम तीनों को जानते हैं। तुम ही समुद्र प्रांत में नए हो, तुम्हारे अलावा ये काम कौन करेगा? ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। आखिर मैं बचपन से तुम्हारी ही सुनता आया हूँ। मुझे पता है तुम मेरा बुरा नहीं चाहोगी। अरे यहाँ सेवा की जरूरत नहीं है। अरे दोनों भाइयों, ये मालिक के लिए शराब है, कृपया इसे अंदर पहुंचा दे। मालिक, आपकी शराब। जान, गुस्सा मत करो, एक पेग लो। कोई उपाय सोचते हैं। तुम्हें महाशय के घर फिर से जाना होगा। महाशय के वापस आने से पहले उनका तिजोरी खोल दो। तिजोरी तोड़नी है? समुद्र प्रांत में अब रहना मुश्किल है। जाने से पहले महाशय के घर को सस्ते में नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है, महाशय के पास हाल ही में कुछ सैन्य भत्ता आया है, वो उनके अध्ययन कक्ष की तिजोरी में है। पैसे लेकर चलो, मैं तुम्हें लेकर दूर चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। अभी आओ। इतने दिनों से मुझे नहीं देखा, क्या तुमने मेरे बारे में सोचा? मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? अरे जल्दी आओ, मेरे पिता आ रहे हैं। अंदर घुसो, उस नीच जोड़ी को पकड़ो। भाई ये जल्दी आओ, हम मज़ा देखने चलते हैं। चलो। विश्वास नहीं होता तो गोली मार दूंगा। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, हट जाओ। नीच औरत, तुझे गोली मार दूंगा। महाशय, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने आपके साथ विश्वासघात नहीं किया। महाशय की गोलीबारी भी कोई खास नहीं है। नीच औरत, मैंने तेरे लिए अपनी पत्नी की जान की परवाह नहीं की, जिद करके तुझे लू परिवार मिलाया, जिससे शाओफेंग की मां दिल का दौरा पड़ने से चल बसी। बेटा बेटी, तब से मेरे प्रति उनका विश्वास उठ गया और तूने मेरे साथ ऐसा किया। हाँ, यह प्यार का पागलपन भी विरासत में मिलता है। वह है, उसने मुझे मजबूर किया। महाशय, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। अमी, तुमने ऐसा किया। बस करो, मेरे सामने तुम एक दूसरे पर दोष मढ़ने की हिम्मत करते हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? महाशय, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सपने में भी नहीं। तुमने मुझे सींग लगाने की हिम्मत की। आज ही तुझे गोली मार दूंगा।
मैं नहीं मरा। महाशय, अभी उसे मारने का समय नहीं है। पिताजी, मैंने ये भी पता लगाया है कि ये दोनों वायान के महाशय के साथ मिले हुए हैं। हमारे हाई प्रांत के महाशय के महल को हड़पना चाहते हैं। तुम क्या कह रहे हो? पिताजी, ये उन हत्यारों के बयान हैं और मेलुओं का बयान। वो वास्तव में वायान महल के महाशय द्वारा मेरे पास भेजी गई जासूस थी। इन सालों में मैं वास्तव में अंधा था। महाशय, अभी भी उसके चरित्र को समझने में देर नहीं हुई। तू लड़की, इस बार अगर तुम महाशय के महल में नहीं आती, मैं इस सांप बिच्छू स्त्री की चाल नहीं समझ पाता। तुमने हमारी मदद की, महाशय के महल को बचाया। महाशय, आपने बहुत कहा, मैंने पहले ही कहा था। मेरा महाशय के महल में आने का एक उद्देश्य था। मुझे आपके धन्यवाद की आवश्यकता नहीं। बस। अरे, तुम्हारा मतलब मैं समझ गया। जल्दी अंदर आओ। पापा, टिंगहान, ये मार्शल, यह दो लड़की, तुम एक छोटी सी लड़की हो। हजारों मील दूर से समुद्र प्रांत आकर गवर्नर के मामले को फिर से खोल रही हो। मैं सोचता हूँ वो जियांगजिंग का गवर्नर वो सैनिकों के वेतन में कटौती करने वाला नहीं हो सकता। इसलिए मैं जियांगजिंग गया और फाइलों की जांच की। वास्तव में कई गड़बड़ियां मिली। चूहों को डराने के लिए नहीं, मैं शी गवर्नर को वापस ले आया। ऐसा था तो धन्यवाद मार्शल। शी गवर्नर, तुम्हारे गवर्नर हाउस से एक अच्छी लड़की निकली है। ये 7 साल बाद मैंने नहीं सोचा था। तुमने मुझे एक बार फिर बचा लिया। गवर्नर हाउस ने मुझ पर एहसान किया है, ये नहीं भूल सकती। यह भी गवर्नर आपका भाग्य है। ये अभी भी गवर्नर क्यों कह रही हो? ये तुम्हें पापा कहना चाहिए। हाँ, मार्शल, मैंने देखा। वो आंटी नहीं, आंटी के कहने लेकर मार्शल हाउस से जाने की तैयारी कर रही है। मार्शल, माफ कर दो, मेरे गांव से खबर आई थी। मेरा बेटा बीमार है, मुझे घर जाना था, इसलिए जल्दी में थी। ये गहने आम दिनों में मेम साहब ने मुझे दिए थे। यह मेरी माँ की दी हुई दहेज नहीं है। वो आंटी, तुमने उस मेई के लिए कितना काम किया? उसने तुम्हें इतना क्यों दिया? नहीं मिस, आप मुझ पर गलत इल्जाम मत लगाओ। आप मुझे बेकसूर नहीं ठहरा सकते। बेकसूर? क्या तुम कह सकती हो कि जब मैं नशे में था, गलती से मी के कमरे में चला गया, तुमने मुझे वहां क्यों पहुंचाया? तुम्हें कैसे पता? क्या ये भी अमेई ने आफेंग को फंसाया था? हाँ मार्शल, मेई ने मुझसे करवाया था। मेरा कोई लेना देना नहीं है मार्शल। मैंने इस बात पर अपने बेटे को गलत समझा। पूरे 2 साल, इन 2 सालों में वो घर नहीं आया, यहां तक कि एक बात भी नहीं बोली। मैंने उसका दिल दुखाया। भाई, तुमने बहुत कुछ सहा। ये क्या है? मैं अकेले से लूंगा। उस जहरीली औरत से बेहतर है जिसने तुम्हारे और दादी के साथ वो सब किया। शाओफेंग, पापा ने तुम्हें गलत समझा। अरे बस, आप इतना भावुक मत होइए। मार्शल, आज के युवाओं के पास हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचार और दृष्टिकोण है। हम बूढ़े हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि हम उन्हें सत्ता सौंप दें ताकि वे शांति के लिए काम कर सके। शानदार तरीके से काम करने का समय आ गया है। शी भाई, तुम सही कह रहे हो। दादी, आप और पिताजी पहले जियांगलू वापस चले जाओ। दूजन को फिर से खोलो। मैं और टिंगहान लू शाओशुआई के उत्तराधिकार समारोह में भाग लेने के बाद आपके पास वापस आएंगे। ठीक है। दादी दूजनपू वापस जाएंगी और तुम्हारी शादी की तैयारी करेंगी। जैसे ही तुम वापस आओगे, तुरंत शादी कर लो। दादी, ये तुम भी शर्मा गई हो? शी टिंगहान, फिर से मार खाना चाहते हो क्या? ठीक है, समय हो गया है। हम पहले वापस चलते हैं। ये अगर तुम नहीं होती तो मैं पिताजी और दादी को बचाने वापस नहीं आ पाता। तुम आजकल इतनी शिष्ट कैसे हो गई हो? ये तुम दोनों भी ध्यान रखो। यहाँ 2 सिंगल लोग भी खड़े हैं। हाँ, तुम दोनों यहाँ प्यार जताते हुए हम भाई बहन को क्या लगता होगा? अरे, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं दू यी को छीन कर अपनी रखेल बना लूंगा। भाई, मुझसे कुछ दिनों में मैं हाई प्रांत का शाओशुआई बन जाऊंगा। देखना मेरी हिम्मत है क्या नहीं। तुम अरे भाई, कुछ दिनों में शी टिंगहान भी जियांगजिंग दूजनपू का उत्तराधिकारी बन जाएगा। भविष्य तुमसे कम नहीं होगा। लगता है तुम यी को घर लाने के काबिल नहीं हो। अरे, कितनी थकान हो गई है। पार्टी में जाना पहाड़ पर शिकार करने से भी ज्यादा थका देता है। पानी पीकर गलातर करो। आज इतने लोगों ने तुमसे पूछा मार्शल के महल में जाने के बारे में। बहुत थक गया हूँ, हिलना भी नहीं चाहता। हिलना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें खिला देता हूँ। गला अभी भी सूखा है? ठीक
ठीक है, मूंग अभी भी थोड़ा सूखा है। शी टिंगहान, अब तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। मुझे चूमने की हिम्मत कर दी। मैं अपनी बीवी को चूमूं, इसमें हिम्मत कैसी? कौन है तुम्हारी बीवी? अच्छा, अब तुम मुझसे 2-4 हो सकते हो। अगर अभी भी तुमसे नहीं रह सका तो शादी के बाद कैसे तुम्हारे साथ सोने जाऊंगा? शी टिंगहान, आह फिर से शुरू। आह। वाह, ये इतनी तेज है भाई। तुम्हें दादी की बात मानकर यी को अपना लेना चाहिए था। मैं हिम्मत नहीं कर सकता। इस रास्ते पर चलते हुए हर तरफ युद्ध की आग है। लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इन मासूम लोगों को अभी कितना और कष्ट झेलना पड़ेगा। ये शादी के बाद मैं शायद तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह पाऊंगा। तुम फिर क्या करने जा रहे हो? अभी देश अंदर और बाहर से संकट में है। एक सैनिक होने के नाते और जियांगजेन के गवर्नर का पद संभालने के बाद मैं इस अशांति में चिपकर नहीं रह सकता। मैंने फैसला किया है कि सेना लेकर उत्तर की ओर चलूंगा और युद्ध को शांत करूंगा। टिंगहान, तुम बड़े हो गए हो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। बस दुख इस बात का है कि हम 7 साल बाद मिले हैं और अभी एक साथ हैं और अब फिर अलग होना पड़ेगा। किसने कहा कि हमें अलग होना पड़ेगा? यह क्या है? यह मैंने कमांडर लू से मांगी हुई सिफारिश पत्र है। उन्होंने मुझे मिलिट्री में तुम्हारे सहायक के रूप में नियुक्त करवा दिया है। इस तरह हम साथ में युद्ध को शांत कर सकते हैं। क्या मुझे फिर से तुम्हारे अधीन रहना पड़ेगा? शी टिंगहान, ये दीदी, तुम मेरा इंतजार करना। जब मैं तुम्हें हरा पाऊंगा तब मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा, ठीक है? चलो इसे ले लो। तुम्हें दे दिया। खुद का ख्याल रखना। ये मैंने आखिरकार तुमसे शादी कर ली। बड़े भाई टिंगहान और ये जल्दी शादी करके वापस आ रहे हैं। हाँ, अरे बड़ी बहन, मैंने उसे हाथों पर पाला है। इतने सालों की कीमती पोती को इस तरह तुम्हें सौंप दिया। आगे चलकर तुम लोग उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना। हाँ, दू चाचा, आप मजाक कर रहे हैं? यी ने कई बार हमारे गवर्नर हाउस की जान बचाई है। वो हमारे शी परिवार की महान उपकारी है। हम उसके लिए दिल से प्यार करते हैं। हाँ माताजी, गवर्नर, यी दीदी और युवराज वापस आ गए हैं। दादाजी, हाँ, बूढ़े, तुम्हारी याद सताती रही। अरे बेवकूफ लड़की, अब तो शादी करने वाली है, फिर भी इतनी बेफिक्र। हाँ, ये हमने दादाजी को बुलाया है ताकि वे कल तुम्हारी और टिंगहान की शादी में शामिल हो सकें। दादाजी, दादी, पिताजी, मैं सोच रही हूँ टिंगहान से शादी के बाद सेना लेकर उत्तर की ओर जाऊंगी। क्या यी तुम भी जा रही हो? देश संकट में है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। यी दादा तुम्हारा साथ देते हैं, लेकिन तुम किंगफिंग पर्वत की सौगात हो। तुम उसे गांव के सारे कामकाज को छोड़कर मैंने फैसला किया है कि टिंगहान को चिंगफिंग पहाड़ के गांव वालों को अपने साथ ले जाने दिया जाए ताकि वे तुम्हारे साथ मिलकर देश की रक्षा कर सके। बहुत अच्छा दादाजी, तो फिर आओ हम सब मिलकर देश की रक्षा करें।